सो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कास्ट मूवमेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, बहुत सारे मूवमेंट्स पढ़ा था। साउथ का मूवमेंट्स पढ़ा था, कुछ वेस्ट का मूवमेंट्स पढ़ा था, साउथ के जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट्स है वो भी पढ़ा था। बट टुडे स्पेसिफिक थोड़ा कास्ट रिलेटेड मूवमेंट्स, बहुत ही मूवमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। साउथ के भी मूवमेंट्स कास्ट मूवमेंट्स थे, लेकिन एज ए जनरल टॉपिक हम कास्ट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन विल गो फॉर सम सोशियो रिलीजियस। ओवरऑल ईस्ट के साइड पे आज कवर करेंगे, ईस्टर्न साइड में क्या था। फाइन। तो यहाँ पे आपको बस यही चीज याद करनी है कि मूवमेंट का नाम क्या है, ठीक है, किसने किया था एंड द ईयर, इतना ही याद करना है क्योंकि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आएंगे। फाइन। तो कॉजेस फॉर द राइज ऑफ कास्ट मूवमेंट्स, वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ द ग्रीवियंसेस of the educated men belonging to grievances of the educated men belonging to the lower and intermediate caste. They raised their voice against a system which discriminated against them. As for instance in justice movement, देखो justice movement भी एक caste movement है, because justice movement एक anti ब्राह्मण हो गया तो caste movement हो गया। in South India and सत्यशोधक movement जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो फूले का था, जो कि वेस्टर्न में था, जो कि महाराष्ट्र में, वो भी एक कास्ट में एंटी ब्राह्मण। तो ये सब कास्ट मूवमेंट्स का रीजन है क्योंकि सब्जुकेटेड रहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से ही ये कास्ट मूवमेंट आया है। राइट, ओके। रीजंस पूछ सकता है, ठीक है, क्यों आया है। द डिजायर ऑफ सम ऑफ द लोअर कास्ट टू मूव अपवर्ड इन द सोशल लेडर थ्रू द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। तो ये जो टर्म है संस्कृताइजेशन, इसका मतलब समझ लो, प्रीलिम्स में आ सकता है। 2 to 3 options they can put which are very nearby but they will not be the right answer. Sanskritization is a sociology topic. ठीक है, the desire for some of the lower caste to move upward in the social ladder through the process of Sanskritization. That is, caste asserting a higher status for themselves through borrowing customs, manners and taboos from groups traditionally superior also led to these movements. It means Sanskritization is also a reason for these movements. बहुत सारे रीजंस पुट किए जाएंगे, they will put in the options. You have to be very clear कि कौन सा रीजन है ये कास्ट सिस्टम को, मतलब जो कास्ट मूवमेंट आने के लिए। रिसेंटली उड़ीसा पीसीएस हुआ था, मेरा एक, जो मैंने बोला था, मेरा एक दोस्त ने दिया था, उसको पूछे कि टेल मी अबाउट संस्कृताइजेशन इन उड़ीसा directly. You have to, so whenever you go for interview, always remember you have to, for your own state, you have to know the history of Sanskritization of your own state. कैसे कौन से कास्ट कैसे Sanskritization हुआ है, मतलब the theory or the history of Sanskritization in particular to India and in particular to your own state. I know it is a sociology topic, but it will help you. They may ask you because it is a common topic. You should know because society is a part of GS1 also. GS mains में भी काम आ जाएगा. Fine. For example, movements of Nadar. Now, this will be a new term. Nadar movement, जो कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा नहीं था. And Palis of Tamil Nadu. And those of Ezhavas and Nair of Kerala. So Ezhavas we know. Ezhava community से हुआ था, जो Travancore में last class में पढ़े थे. तो Nadar, Palis, so Tamil Nadu and Nair movement भी एक हुआ था, वो केरला का है. Fine. Okay. Further, the desire of some radical elements to improve the lot of the lower and intermediate caste by attacking Brahmin domination, and at times by challenging the very basis of the caste system, played a dominant role in these movements. ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु, महार, जो महार भी एक, बी.आर. अम्बेडकर भी तो एक कास्ट मूवमेंट था। महार सत्याग्रह जो किए थे वो भी तो एक कास्ट था। सत्यशोधक मूवमेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट्स है जो कि वेस्टर्न साइड में भी हुआ था। फाइन, तो ये सब कास्ट मूवमेंट है। फाइनली द ब्रिटिश आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द मूवमेंट्स। तो ब्रिटिश का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, वैसे वो इनडायरेक्ट हो सकता है या फिर डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन देयर कंट्रीब्यूशन वाज इनडायरेक्ट बिफोर 1901 थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, दैट इज टर्निंग कास्ट अगेंस्ट कास्ट, मतलब एक कास्ट को दूसरे कास्ट से लड़ाना या फिर कोई एक पर्टिकुलर कास्ट को प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना। ब्रिटिश हमेशा कास्ट के साथ और कम्युनिटी के साथ खेला है, हमेशा हमारे साथ, लाइक रिलीजियन के साथ। ओके, फिर 1901 के बाद तो डायरेक्टली, लाइक इट वाज अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। The 1901 census began the practice of classifying caste in a social hierarchical order, which encouraged a flood of claims and counterclaims by different castes. So you have to remember this line. 1901 census से began, शुरू हुआ the practice of classifying caste in a social hierarchical order. See, we do not have caste-based census as of now. अभी तक हमारा नहीं है, हमारा नॉर्मल सेंसस है, आगे हो सकता है, वी डू नॉट नो, बट प्रेजेंट में हमारा नहीं है। बट
ब्रिटिश के टाइम में ब्रिटिश यूज्ड दिस कास्ट, सो ऑब्वियसली इट विल बी क्लेम्स होगा, काउंटर क्लेम्स होगा, एक कास्ट को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, दूसरे कास्ट को नहीं मिलेगा, सो ऑब्वियसली वहीं से शुरू होता है मूवमेंट्स। फाइन, तो रीजंस को एक बार याद कर लेना। ओके, फिर साउथ इंडिया में हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लास्ट क्लास में किए थे उसी का रिपीटेशन है। जस्टिस मूवमेंट हुआ था 1915-16 मद्रास में, मुदलियार, नायर, त्यागराजा और चेट्टियार, जिसका नाम है त्यागराजा चेट्टी, ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरमीडिएट कास्ट लाइक वेल्लालास, मुदलियार्स, चेट्टियार्स। तेलुगु रेड्डी मूवमेंट एक हुआ था, इफ यू रिमेंबर, कम्माज, फिर बालिजा नायडूज, मलयाली नायर्स, against the Brahmin predominance in education, government service and politics. तेलुगु रेड्डी में जो हमने पढ़ा था, एक त्रिपुरा नेनी करके एक पर्सनालिटी थे, so he had raised the movement or led the movement in Andhra. Fine. So एक new party was Justice Party, which exhibited its loyalty to the British government in the hope of getting more jobs and representation in new legislature. So here you have to see one thing. What is the thing? The catch is loyalty. British. So अगर क्वेश्चन आएगा कि जस्टिस पार्टी हमेशा ब्रिटिश के लॉयल थी, बिकॉज ऐसा नहीं कि मतलब दे सपोर्टेड ब्रिटिश और दे डिड नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस और समथिंग। इंडिपेंडेंस का गेम नहीं है यहाँ पे बस है कि दे वांटेड मोर गवर्नमेंट जॉब्स, तो ऑब्वियसली सरकार को मांगेंगे, सो वी हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। फाइन। सो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 तमिलनाडु, ईवी रामस्वामी पेरियार। Okay, he advocated weddings without Brahmin priest, forcible temple entry, burning of Manusmriti, ठीक है, जो कि उसी टाइम पे बी आर अम्बेडकर ने भी किया था, and outright atheism at times. He founded Tamil journal Kudi Arisa और Kudi Arasu, लास्ट क्लास में पढ़ा था, in order to propagate his ideas. Okay, now here और एक चीज आप याद करना, नादार मूवमेंट, ठीक है, ये नया है नादार मूवमेंट। नादार मूवमेंट भी तमिलनाडु में हुआ था, साउथ तमिलनाडु। यहाँ पे एक अनटचेबल कास्ट ऑफ toddy tappers and agricultural laborers, originally called Shanans. Now you have to remember this name. They will ask this name and they'll tell you to identify movements for दे देंगे। जैसे कि पिछला साल उल्गुआन आया था, जो कि मुंडा का था, मुंडा रेबेलियन का था, वैसे ही वो पूछ सकते हैं कि दिस टर्म, और एक सेंटेंस फ्रेम कर देंगे जहाँ पे शनन का वर्ड दे देंगे, and they'll ask you which is the movement. So if you do not know, आप वहाँ पे अटेंड नहीं कर सकते या फिर गलत अटेंड करोगे। So उनका जो टॉडी टैपर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, the name they were called as Shanans. They emerged as a prosperous mercantile class by the end of this 19th century, began to call themselves the prestigious titles of Nadars to claim the Kshatriya status. So the point is, this movement, these are all caste based. Do not confuse with freedom based. Okay, these are caste based. The claiming since कि हम क्षत्रिय हैं, ओरिजिनली वो तो एग्रीकल्चर लेबरर्स है ना, टॉडी टैपर्स, नाउ दे आर क्लेमिंग, उन्होंने अपना ग्रुप बना दिया, फिर दे क्लेम द मूवमेंट, यही मूवमेंट का, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मूवमेंट, नादार मूवमेंट। ओके, दे ऑर्गेनाइज्ड नादार महाजन संगम 1910, जस्ट रिमेंबर दिस नेम, इतना ही जरूरी है। तमिलनाडु याद करोगे, ओके, और एग्जैक्टली ये मूवमेंट क्या है वो याद करोगे, दिस टर्म शनन से याद करोगे, और क्यों, क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे क्षत्रिय स्टेटस, तो क्षत्रिय इज अ कास्ट, राइट। For the organized Nadar Mahajan Sangam, ठीक है, in 1910 imitated the upper caste customs and manners. तो ये तो upper caste नहीं थे, लेकिन उन्होंने imitate किया, उन्होंने माना वो सब upper caste customs. तो these are all example of Sanskritization. तमिलनाडु में अगर आप लिख रहे हो कोई आंसर, you can, when Sanskritization question comes in a GS1 society paper, you can give this example, some historical example you can give. Okay. So these things are not only prelim stuff. Prelims में आ सकता है, you can use it in your mains answer, enriching your mains answer. Okay. तो उन्होंने संस्कृताइजेशन किया and raised funds for educational and social welfare activities. और संस्कृताइजेशन का मतलब अभी हमने पढ़ा, it means मतलब उसी social ladder पे you want to go up. You do not want to be like staying down in the ladder. You want to go up. You want to take their customs. ठीक है? Then movement of the Pallis और Palis, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, इधर नॉर्दर्न तमिलनाडु पे हुआ था, एक लोअर कास्ट पीपल बिगन टू क्लेम क्षत्रिय स्टेटस। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ, अगेन, पल्लीज, नादार मूवमेंट, ऑल संस्कृताइजेशन का एग्जांपल है। बिगन टू क्लेम क्षत्रिय स्टेटस फ्रॉम 1871। दे कॉल्ड देमसेल्फ वनिया कुला क्षत्रिय, वनिया कुला क्षत्रिय, पल्ली मूवमेंट, और पल्लीज बोल सकते हैं। इमिटेटेड अपर कास्ट कस्टम्स लाइक टैबू ऑन विडो रिमैरिज। एजा मूवमेंट इज अ कॉमन थिंग, एजा मूवमेंट नॉर्मल था। एजा मूवमेंट
द अनटचेबल एजावाज ऑफ द केरला अंडर द लीडरशिप ऑफ नानू आसन बोला जाता है श्री नारायण गुरु को. He began this श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. सो कब हुआ था ये हुआ था 1903 पे, पहले हुआ था. ठीक है. और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव अनटचेबिलिटी को खत्म करना था. ठीक है. तो ऑब्वियसली कास्ट बेस्ड, ये भी एक कास्ट बेस्ड हुआ. रिचुअल्स को सिंप्लीफाई किया, वर्शिप, मैरिज, फ्यूनरल का जो रिचुअल था उसको सिंप्लीफाई किया. दे ऑल्सो इमिटेटेड द सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ द हायर कास्ट. दे ऑल्सो इमिटेटेड मतलब अगेन संस्कृताइजेशन का एग्जांपल दे कैन आस्क यू. 3 से 4 मूवमेंट दे विल पुट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स are examples of sanskritization. Okay, so if you do not know the movement में exactly क्या था, और you have to understand कि movement का क्या था, और संस्कृताइजेशन है मतलब संस्कृताइजेशन का मीनिंग होना जरूरी है. Okay, in the latter period they became the foremost supporters of the कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया. कम्युनिस्ट पार्टी हमने पढ़ रखा है पहले. कम्युनिस्ट का जो हमारा लेफ्ट पार्टी का जो हमारा टॉपिक था हमने वहां पे कवर किया था. राइट. सो दे सपोर्टेड. फिर और एक मूवमेंट है नायर मूवमेंट. ओके. नायर मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रावेंकोर, द इंटरमीडिएट कास्ट ऑफ नायर्स, न्यूमेरिकली द डोमिनेंट कास्ट, स्टार्टेड इन द लेट 19th century. A strong movement against the social and political domination of नाम्बुद्री ब्राह्मण्स एंड नॉन मलयाली ब्राह्मण्स. उनके बीच का जो था तमिल एंड मराठा. ठीक है. तो ये भी एक मूवमेंट था. तो यहाँ पे आपको बस इतना याद करना है, नायर मूवमेंट में C.V. Raman Pillai organized the Malayali Memorial 1891, which attacked Brahmin predominance in government jobs. Again, caste, एक पर्टिकुलर ब्राह्मण कास्ट को यहाँ पे मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब्स, तो उनके खिलाफ इन्होंने C.V. Raman Pillai ने ऑर्गेनाइज किया मलयाली मेमोरियल. सो इट्स अ पार्ट ऑफ मलयाली मूवमेंट. ठीक है. So his historical novel Martanda Varma, remember the name Martanda Varma, attempted an evocation of the lost Nair military glory. तो इस नॉवेल पे ये लिखा है कि जो नायर जो कम्युनिटी थे ये काफी पहले इनका एक मिलिट्री ग्लोरी भी था, तो उसको दर्शाया गया इस नॉवेल पे. His group was however easily accommodated within the official elite by the late 90s. फिर फाइनली इनको भी ऑफिशियल एलिट में ऐड कर दिया गया. तो नायर मूवमेंट अगेन ऑल्सो ए पार्ट ऑफ संस्कृताइजेशन. ठीक है. सो मार्तंडा वर्मा, रिमेंबर द नेम. ठीक है. ये नाम आ जाएगा, आइडेंटिफाई द मूवमेंट. ठीक है. आफ्टर 1900 however a more energetic Nair leadership emerged under K. Ramakrishna Pillai. तो you can remember, no need to remember full names also. Pillai नाम अगर भी याद कर लोगे बहुत है. And Padmanabha Pillai, the former edited Swadesh Bhimani from 1906 till 1919, when his attacks on the court and demands for political rights led to his expulsion from Travancore. And Padmanabha Pillai founded the Nair Service Society in 1914, which worked for the social and political advancement of the Nair community. तो बस 2-3 चीज याद करना है. मार्तंडा वर्मा याद करना है, स्वदेश भीमानी याद करना है, पिल्लई का नाम एक याद कर लो, एंड एक फाइनली पद्मनाभा पिल्लई. सबका याद करने की जरूरत नहीं है, पद्मनाभा पिल्लई याद कर लो क्योंकि 1914 काफी मतलब रिसेंट है. ठीक है. मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के अगर हम रिलेटिवली देखें तो काफी रिसेंट है. तो नायर सर्विस सोसाइटी, एक सोसाइटी का नाम आ सकता है बिकॉज ट्रेंड वैसा है जो कि आपके नॉर्मल बुक्स में नहीं आता है, वही चीज एग्जाम पे आएगा. ओके. यू कैन स्कोर 2 मार्क, आप दूसरों से थोड़ा आगे जा सकते हो जहाँ पे सबको पता नहीं होगा, आपको पता होगा. ओके. 1914 नायर सर्विस सोसाइटी. फिर वेस्टर्न इंडिया, ये तो साउथ का कास्ट हो गया. फिर वेस्टर्न के कास्ट में आ जाए, काफी कॉमन रहेंगे जो कि हम कल भी पढ़े थे. सत्यशोधक मूवमेंट है. ज्योतिबा फुले, ये भी एंटी ब्राह्मण था. फिर इनका डिटेलिंग तो हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में किया है, यहाँ पे इतना डिटेलिंग है नहीं. ओके. गुलामगिरी इनका बुक है. सत्यशोधक समाज 1873 proclaimed the need to save the lower caste from the hypocritical Brahmins and their opportunistic scriptures. तो ये भी एक संस्कृताइजेशन का एग्जांपल है कि वो चाहते थे देखो any community, most of the communities और even all these groups जो कि सोशल लैडर के नीचे में है या फिर डाउन में है, they always wanted equality, right? So equality मतलब they wanted to grow up in the ladder. It means these are all examples of संस्कृताइजेशन. ओके. महार मूवमेंट तो बी आर अम्बेडकर का है. बी आर अम्बेडकर का मूवमेंट वेरी फेमस है, हमने ऑलरेडी इनिशियल क्लासेस में
कर रखा है। एंड वहां पे भी हमने, इफ यू रिमेम्बर, एबोलिशन ऑफ महार वतन के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि एक ट्रेडिशनल सर्विसेज है विलेज चीफ्स को देते थे। ये जो कम्युनिटी, जो अनटचेबल महार कम्युनिटी है, वो देते थे, तो उसको ही डिमांडेड एबोलिशन ऑफ दैट। ही डिमांडेड राइट टू यूज पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स। महार सत्याग्रह भी हुआ था, ये सब हमने पढ़ा था। फिर इवन ही स्टार्टेड द बर्निंग ऑफ मनुस्मृति एज अ सिंबल ऑफ शार्पर ब्रेक विद हिंदुइज्म, बिकॉज मनुस्मृति इन अ वे was supporting the caste system। ठीक है, तो December 25th every year is celebrated as मनुस्मृति दहन दिन। ओके, ये सब हमने कवर कर रखा है पहले से ही। ओके, फिर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न में आ जाओ। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न में कैवर्ताज आएंगे। कैवर्ताज खास करके यूपी, यूपी नहीं सॉरी, यूपी में कायस्थ है। कायस्थ ज्यादा से ज्यादा यूपी में, बंगाल में भी है, लेकिन कैवर्तज बंगाल में है। ठीक है, कैवर्तज ऑफ मिदनापुर इन बंगाल। दे कैन आस्क यू, 3-4 नाम दे देंगे एंड अरेंज द फॉलोइंग। ओके, स्टेट के नाम दे देंगे। कैवर्तज इन द मिदनापुर ऑफ बंगाल, दे बिलोंग टू ए लोअर कास्ट बट आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ। दे बिगन कॉलिंग देमसेल्व्स महिष्यास। रिमेंबर द नेम, ये टर्म आ जाएगा महिष्यास। ओके, महिष्यास टर्म remember, and started a जाति निर्धारिणी सभा 1897। जाति निर्धारिणी सभा एंड महिष्य समिति, जस्ट 2 names। महिष्य कॉमन है तो एसोसिएटेड विथ कैवर्ताज। डोंट गो विथ कैस्त। कैस्त और कैवर्ताज हमेशा बुक में एक साथ यूज होता है, बट दे आर डिफरेंट। ओके, दे आर डिफरेंट। सो आसपास 1897 1901 आसपास है। कर्जन के टाइम पे आप याद कर सकते हो। जाति निर्धारणी सभा, महिष्य समिति, भाई कैवर्ताज का जो कैपिटल है। तो ये काफी, और ये प्रोमिनेंट रोल प्ले भी किया बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट में। ओके, नामशूद्रस भी बंगाल में है। forming an untouchable caste of poor peasants, started developing associations after 1901 at the initiative of a tiny elite of educated men and some missionary encouragement। कायस्थ नॉर्दर्न इंडिया में खास करके यूपी में है, इवन बंगाल में भी है। यूपी में ज्यादा है लेकिन बंगाल में भी है। ठीक है, हैविंग इंटर प्रोविजनल प्रोफेशनल कनेक्शंस, उन्होंने स्टार्ट किया ऑल इंडिया कायस्थ एसोसिएशन एंड ए न्यूज़पेपर द इलाहाबाद बेस्ड कायस्थ समाचार 1919 में, काफी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जाति निर्धारण सभा कैवर्तास का याद करना, एंड महिष्य समिति ऑब्वियसली कैवर्ता, बिकॉज महिष्यस ही बोला जाता था उनको। ओके, रिमेंबर दिस टर्म महिष्यस कैवर्तास। ओके, बी आर अम्बेडकर हमने बहुत ही इनिशियल क्लासेस में काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। तो बहिष्कृत हितैषी सभा, जस्ट एक रिवीजन कर सकते हो। बहिष्कृत हितैषी सभा, जिसको हम डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, 1924। ठीक है, बहिष्कृत हितैषी सभा। फिर 1927 में उन्होंने एक मराठी फोर्टनाइटली किया, बहिष्कृत भारत। फिर 1930 में उन्होंने वीकली किया था जनता और जनता। फिर उन्होंने समाज समता संघ भी किया 1927 में, ये भी हमने पहले से पढ़ रखा है। फिर महार सत्याग्रह, फिर उन्होंने कालाराम जो टेम्पल सत्याग्रह उन्होंने किया था। फिर ही वाज एन ऑफिशियल नॉमिनी टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उस टाइम पे अगर आप देखोगे, बी आर अम्बेडकर, रिवाइज करा देता हूँ, बी आर अम्बेडकर had put a statement on education। पुट किए थे, किसको पुट किए थे? साइमन कमीशन को। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशन में उन्होंने लिखा था कि द डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशन रिलेटेड डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लिखा था। तो ब्रिटिश काफी खुश हुए थे। द ब्रिटिश वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट एंड दे ऑफिशियली कॉल्ड हिम टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसी का लिंक है। ठीक है, जो हमने ये चीज हमने पहले से पढ़ रखा है। सो ऑफिशियल नॉमिनी भी अगर एग्जाम पे आए तो यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, फिर पूना पैक्ट भी हमको पता है। फिर इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी 1936 में, जो कि पॉलिटिकल, यहां से उन्होंने पॉलिटिकल जर्नी शुरू किया। याद रखना, ये सब बहिष्कृत हितैषी, ये सब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। दीज आर ऑल सोशल, दीज आर ऑल सोशल।
तो यहाँ पे अगर पॉलिटिकल वर्ड आ जाएगा तो पूरा मतलब ही गलत हो जाएगा, राइट। यहाँ से उन्होंने पार्टी ज्वाइन, मतलब एक पार्टी तैयार किया 1936, which captured all the scheduled caste seats in Bombay presidency 1936-37 elections। लेकिन scheduled caste seats तो कर लिया, लेकिन पूरा जीत नहीं पाए। 1932 में उन्होंने थोड़ा ऑर्गेनाइज किया इस पार्टी को और नाम दे दिया SCF, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एज ए पॉलिटिकल पार्टी। फिर उसी 1945 में हमने पढ़ा था पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी भी उन्होंने किया था 1945 में, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी जरूरी है, कौन से टाइम पे क्या हुआ था। रिवीजन काफी बार हमारा हो रखा है, तो आई एक्सपेक्ट कि BR अम्बेडकर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। हमने MCQs भी टेस्ट सीरीज में बहुत सारे किए हैं, फाइन, ठीक है। बाकी BR अम्बेडकर का जो मेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा डन है, ठीक है। मेंस का या फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने जो लिंक करके गांधी जी के साथ, CR दास के साथ सबने, सॉरी CR दास बोल रहा हूँ, जो साइमन कमीशन के टाइम पे गांधी जी, खास करके गांधी जी के साथ उनका क्या रिलेशन था, ये सब हमने कर रखा है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आपको याद करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमने वैसे भी लिखा है। उन्होंने एक लिखा था कास्ट इन इंडिया, ये एक्चुअली देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलप, ये हमने लिखा था, ये हमने पढ़ा था, लेकिन ये बहुत इनिशियल टाइम पे उन्होंने एक एस्से लिखा था। इफ यू रिमेम्बर इनिशियल क्लासेस में बताया था ये जो चीज है यहाँ पे वर्क लिखे, ओके, बट इट इज एक्चुअली एन एस्से, वो बहुत इनिशियल टाइम पे लिखे थे कास्ट के बारे में। फिर हमको पता है 1946 में पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी लिखा था। जस्ट रिमेंबर द नेम्स, कोई भी एग्जाम में काम आ सकता है, खास करके नॉन यूपीएससी, एनी काइंड ऑफ नॉन यूपीएससी एग्जाम, इट कैन बी स्टेट एग्जाम्स आल्सो, ठीक है। फिर इन द लेट 19th सेंचुरी द महार्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अंडर द गोपाल बाबा, देखो ये आया था ना इस बार, an ex-serviceman and demanded more jobs in the army and other environment services। गोपाल बाबा वागलैंकर, इस बार 2020 प्रीलिम्स में आया था ना क्वेश्चन, यही से क्वेश्चन आता है। टेक दिस वर्ड हियर, जो कि कहीं और नहीं है, उसके बारे में विकिपीडिया से एक चीज उठाएंगे और एग्जाम पे पुट कर देंगे, ओके। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आएगा, गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर एक आ सकता है, एक आधा आ सकता है, बाकी सब थोड़ा बाहर से। दिस इज अ रीसेंट ट्रेंड, अगर स्पेक्ट्रम से आएगा तो ऑब्वियसली इट इज ऑलरेडी कवर्ड, तो बहुत इजी हो जाएगा। ज्योतिराव फुले हमने किया है, ज्योतिराव फुले के बारे में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। जस्ट एक चीज ज्योतिराव फुले के बारे में याद रखना कि शी वाज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस। एक थॉमस पेन का एक फेमस बुक था जिसका नाम है द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। तो वो काफी इन्फ्लुएंस होके he believed that the enlightenment of women and lower caste people was the only solution to combat the social evils, ठीक है। ये भी एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज, ये सब, ठीक है। फिर उन्होंने अपर कास्ट और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को हिपोक्रिट्स बोले थे, ठीक है। सत्यशोधक समाज किया था, वेरी कॉमन, सत्यशोधक समाज 1873, ओके। उन्होंने बोला कि टू लिबरेट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट फ्रॉम सप्रेशन ऑफ द ब्राह्मण्स। तो ये भी एक कास्ट मूवमेंट, एंटी ब्राह्मण है तो कास्ट ही होगा। और ये थोड़ा INC के अगेंस्ट में भी था, मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ है, सो ऑब्वियसली INC के खिलाफ होगा, बिकॉज INC वाज मोस्टली एलीट डोमिनेशन फॉर सम इयर्स, इनिशियल इयर्स में। और उसी टाइम की बात हो रही है 1870, और INC 1885 में हुआ था, तो उसी टाइम दे डिड नॉट सपोर्ट INC। एंड दिस इज वेयर ब्रिटिश आल्सो टुक द एडवांटेज। इन्होंने ब्रिटिश के साथ हाथ भी मिला लिया था, सत्यशोधक समाज हाथ मिला दिया था इन द सेंस कि बोला था कि आप लोअर कास्ट के लिए कुछ करो, आप अगर करोगे तो दे विल बी मोर लॉयल टू यू। हाथ मिला था इन दिस सेंस, उन्होंने हाथ मिला था, ऐसा नहीं कि लाइक हमको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, आप रूल करो, वैसा नहीं है, ओके। बिकॉज दैट वाज वेरी इनिशियल टाइम, उसमें इंडिपेंडेंस नेशनलिज्म का इतना चीज आया नहीं, दैट वाज वेरी इनिशियल टाइम। फिर she was the first female teacher at India's foremost women's school। She was also a poet and was considered a pioneer of Marathi poetry। फिर her husband encouraged her to get proper education। और ये सावित्रीबाई फुले के बारे में बात हो रही है, मतलब ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, ओके।
सो सावित्रीबाई फुले वाज द फर्स्ट फीमेल टीचर। फिर प्रॉपर एजुकेशन, लिबरेशन ऑफ फीमेल के लिए काफी काम किया, अनटचेबल गर्ल्स के लिए स्कूल खोले हैं। तो शी वाज द फर्स्ट वुमेन टीचर, फर्स्ट वुमेन एजुकेशनिस्ट, फर्स्ट पोएट एंड द फॉरमोस्ट एमेंसिपेटर ऑफ वुमेन। ठीक है, सावित्रीबाई फुले। ज्योतिराव फुले के बारे में तो इस बार मेंस में क्वेश्चन आया था, यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, और यू कैन एक्सपेक्ट सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ क्वेश्चन। ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, नेक्स्ट कुछ एजुकेशन ऑफ वुमेन के लिए जस्ट रिमेंबर 2 बुक्स का नाम रिमेंबर कर लो। काव्या फुले, रिमेंबर, ये बहुत इजी है, काव्या फुले अगर आएगा आप कर सकते हो, फुले वर्ड है, ठीक है, बट द पॉइंट इज इट इज काव्या फुले इज नॉट ज्योतिराव फुले, इट इज सावित्रीबाई फुले। एंड यू हैव टू रिमेंबर भवन काशी सुबोध रत्नाकर। Kashi Subodh Ratnakar, if you remember, this one also we had mentioned in our initial classes. You can go to your PDFs and check. काशी सुबोध रत्नाकर हमने लिखा था वहां पे, ये वही है। काव्या फुले भी हमने लिखा था, सावित्रीबाई फुले के 2 पेज के बाद। I guess these were also mentioned in PIB. I had got it. अभी नहीं, बहुत साल पहले। So remember काव्या फुले एंड काशी सुबोध रत्नाकर, अगर ये वर्ड भी याद कर सकते हैं, इट इज बेसिकली काशी सुबोध रत्नाकर। ठीक है, ओके। पंडिता रामाबाई, ओके। पंडिता रामाबाई का एक चीज है शारदा सदन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस, एनी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। शारदा, SHARAD, और शारदा सदन भी आप लिख सकते हो, कुछ कुछ बुक्स में शारदा सदन भी लिखा है। ओके, सॉरी, SHARD है, हाँ, शारदा सदन में लिखा है कुछ कुछ बुक्स में। ओके, उसको होम फॉर लर्निंग बोलते हैं। मुंबई में चौपाटी, an area of Mumbai earlier known as Bombay, she designed this institution to further a cause dear to her heart, security and education for Hindu women who are widowed young, जो जल्दी से विडो बन जाते हैं, उनके लिए एक एजुकेशन में वो काफी काम किए थे। ओके, इंडियन वुमेन के लिए। तो तो बहुत ही कम उम्र में, 16 में, बोथ ऑफ हर पेरेंट्स डाइड। तो शी एंड हर ब्रदर वर लेफ्ट। तो उन्होंने काफी मुश्किल से, लाइक शी वाज गोइंग इन हर इनिशियल इयर्स। ओके, शी वाज द फर्स्ट, बट उन्होंने पढ़ाई किया एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमन इन इंडिया टू अर्न द टाइटल ऑफ पंडित एंड सरस्वती। नाउ see this one we know, Pandita first, she was the first woman in India to earn this title. Now another also Saraswati at the age of 20. Okay, at the age of 20 उनको ये टाइटल मिला था। रिमेंबर कैसे मिला? आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन विद द फैकल्टी द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ठीक है, शी देन मैरिड अ मैन ऑफ अ लेबरिंग कास्ट, मैरिड अ मैन ऑफ अ लेबरिंग कास्ट। रिमेंबर, so the thing is how in examination they will tell कि जो फर्स्ट वुमेन इनको मिला था, चलो टाइटल मिला था, we know सरस्वती मिला, चलो we know. Now they will change this part and here they will put some famous personality name by Gandhi or something they will put because they participated in non-cooperation movement, because 1920 है, at the age of 20 है, तो काफी उस टाइम, मतलब उससे पहले की बात है। बट दे कैन पुट सम, गांधी जी का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ उनसे पहले जो सोशल रिफॉर्मर थे, मोहन रॉय के टाइम पे या फिर MG रानाडे के टाइम पे कुछ दे देंगे नाम, दादा भाई नायडू जी का नाम दे देंगे, तो पता नहीं चलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने दिया था, उनका एक फैकल्टी ने। ओके, एंड वन मोर फेमस यू हैव टू रिमेंबर इज, और 2 फेमस है इनका, काफी कॉमन है, सबको पता होगा, पहले भी क्लास में फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को पता होगा। आर्य महिला समाज एक है, ठीक है, स्त्री धर्म नीति, ठीक है, मराठी में। शी टेस्टिफाइड बिफोर द हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हंटर कमीशन एजुकेशन 1884, ठीक है, टेस्टिफाइड बिफोर द हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन। आई गेस ये पहला कमीशन है एजुकेशन का, ठीक है, मतलब एक्सपेशली जो कमीशन वगैरह जो आए हैं 1884, 1883, 84 से हंटर कमीशन पहली बार आया था। उससे पहले हुआ है थोड़ा बहुत एजुकेशन रिलेटेड, मतलब डिबेट वगैरह हुआ है, लेकिन जो प्रॉपर एजुकेशन का जो कमीशन, वो हंटर कमीशन। तो वहां पे कौन टेस्टिफाई किया था? इन्होंने किया था।
पंडिता रामाबाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस लाइन, ठीक है। नाउ द थिंग इज, आप अगर उसको याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। व्हाई आई एम टेलिंग, नाउ यू नो ओके इट इज रामाबाई, बट इन एग्जांपल व्हाट दे विल पुट इज, दे विल कंफ्यूज यू विथ रामाबाई, दे विल कंफ्यूज यू विथ फुले, सावित्रीबाई फुले, एंड दे विल कंफ्यूज विथ सम अदर नेम्स, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। नाउ इट इज ओके, याद रह जाता है, बट रियल टाइम में जब आप देखोगे विदाउट रिवाइजिंग, देन अगेन आपको लगेगा कि फुले है, कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। सो जस्ट रिमेंबर, मैंने जो ये चीज इंपोर्टेंट लिखा है, आई सी टेस्टिफाइड विद द हंटर कमीशन, रामाबाई, सो जस्ट विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर पेज, विजुअलाइज दिस पेज। अच्छा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रामाबाई है, तो ऐसे याद रह जाता है, क्योंकि इतने सारे स्टफ्स हो, मतलब है प्रिपरेशन में, तो याद नहीं रहता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज, जो कभी भी आप जहां पे जो पढ़ रहे हो, विजुअलाइज दैट पेज, कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, ओके। फिर इन्होंने क्रिश्चियनिटी से कंटिन्यू द स्टडी ऑफ क्रिश्चियनिटी में पढ़ाई किया, लेकिन उनको थोड़ा, मतलब सी एक्चुअली क्या हुआ था ना, जो हर फेथ इन हिंदुइज्म हैड बीन शेकन बाय द डेथ्स ऑफ हर पेरेंट्स, एंड ही हैड हरसेल्फ एंड हर यंग डॉटर बैप्टिज्ड एज एंग्लिकन क्रिश्चियन, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट किया था, रिमेंबर। सो द फर्स्ट, फिर उन्होंने वही बाहर गए थे यूएस में पढ़ाई करने के लिए, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। शारदा सरण कब हुआ था, 1888, काफी पहले के टाइम में, 1888 कांग्रेस नया नया शुरू हुआ था। शारदा सरण और द होम ऑफ लर्निंग, यहाँ पे जो पढ़ाई करते थे, वुमेन इन दिस कम्युनिटी वर टॉट द डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, दो दे वर ऑल्सो फ्री टू कंटिन्यू इन दर हिंदू बिलीफ्स। तो कोई स्पेसिफिक, ठीक है, जनरली क्रिश्चियनिटी में पढ़ाया गया था, लेकिन उनको हिंदू बिलीफ्स के लिए भी फ्री था, तो फ्री था, दिस इज द टर्म, बंद नहीं था। तो दिस टर्म और एक टर्म के साथ करेंगे कि बिकॉज शी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, सो इन Sarada Saran only Christianity was taught, no Hindu beliefs were taught. They'll try to link, वैसा नहीं है, ओके। उन्होंने कन्वर्ट किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा उसको छोड़ दिए थे या फिर उसके खिलाफ हो गए थे, फाइन। बाकी बहुत सारे काम किए हैं, प्लेग में काम किए हैं, बेसिकली एजुकेशन में काम किए हैं, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में काम किया शारदा सरन के थ्रू, ओके। श्री नारायण गुरु हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ज्यादा ही पढ़ा था, इसमें बस एक चीज आपको नया मिलेगा, एक दो चीज नया मिलेगा। ट्रावेंकोर में है नानू, इनको बोला जाता था, ये भी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, नानू आसन, ठीक है। ही बिकेम ए परिव्रजका, रिमेंबर द टर्म, ये टर्म आजकल टर्म क्वेश्चन आ रहे हैं, सो दिस टर्म कैन कम एंड दे कैन आस्क यू, क्या है, वन हु वैंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ। और ये टर्म हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने एंशियंट में पढ़ा था, ठीक है, बुद्धिज्म में पढ़ा था, ठीक है। It initially stayed for a short while in the house of Perunelli Krishnan Vaidyar, a renowned scholar and physician of Travancore, studied some rare medical books written by him. It is believed that he first met Chattampi Swami here. No need to remember, but just take overlook कर सकते हो. Their meeting proved to be the beginning of intimate friendship. In 1884, he met Thaikattu Ayavu, a distinguished yoga guru of Trivandrum. Ayavu Swami बोलते हैं उनको. Ayavu Swami was a well-known instructor of yogic practices. From him, he learned yogasanas. He observed the tapas and meditation in this cave, Illathadam cave, at the top of Maruthwamala Hills, Kanyakumari district में है. Okay, he got enlightened in this cave. This is the term you have to remember. So, if they want to make a very difficult question, they will frame a sentence where there will be 2 to 3 information identified. Okay, they'll frame 2 to 3 sentences and identify the personality. Okay, because nowadays questions are coming like that. They are putting sentences, dialogues. अशोका का dialogue था, क्या इंस्पायर हुआ था इस dialogue का, identify the name. ठीक है, तो बस अगर इस पेज कोई भी आप विजुअलाइज कर लोगे, जो जो मैंने यहाँ पे रेड पेन में किया है, तभी भी काम हो जाएगा। नारायण गुरु, त्रिवेंद्रम तो सबको पता है, और बाकी इजी स्टफ हमको पता है,
श्री नारायण गुरु परिपालना योगम, वो सब हमको पता है, that everyone knows, but these some information very few people will know, and they will take from this information and frame a question so that you get confused. Okay, Pillathadam cave at the top of the Maruthwamala hills. Remember the name, Maruthwamala hills. वहां पे उन्होंने, तो इनको एनलाइटनमेंट भी मिला था. ओके, काफी बड़े पर्सनालिटी थे, एनलाइटनमेंट भी मिला था श्री नारायण गुरु को. तो बाकी कॉमन स्टफ है. श्री नारायण धर्म परिपालना योगम एसएनडीपी में 1903 पे हुआ था. फिर बिकॉज ऑफ द सोशल अवेकनिंग ऑफ द 19th century, some of the Ezhavas chose to convert themselves, while a majority remained in the field of Hinduism and moved to fight against the disabilities. And this was possible due to the efforts of Sri Narayan Guru. उस टाइम पे काफी फेमस थे. ओके, लास्ट क्लास में हमने कर रखा है. एक नया चीज आपको याद करना पड़ेगा, महात्मा अय्यनकाली. ये भी देखो, ट्रावेंकोर एरिया में हम एजावा कम्युनिटी, तो हम एजावा में श्री नारायण गुरु के पास जाते हैं, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट तो बाद में है. उनसे पहले नारायण गुरु आ गए थे. 1903 पे एसएनडीपी आ गया था. 1916 में जस्टिस पार्टी आया. 1925 में तुम्हारा वो आया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आया. के केलापन, केपी केसाव, ये सब वर्ड आता है. लेकिन वन मोर वर्ड, महात्मा अय्यनकाली. ठीक है, महात्मा अय्यनकाली ऑल्सो ट्रावेंकोर स्टेट. ठीक है, ये एक पुलाया फैमिली से बॉर्न किए थे. In those days they were considered untouchable. ठीक है, तो ये भी काफी डिस्क्रिमिनेशन वही कास्ट मूवमेंट के लिए भी किए थे. कास्ट मूवमेंट के लिए बहुत, मतलब his valor encouraged other Dalits. ठीक है, तो वो रेबल बन गए, रेबल अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी. तो काफी सक्सेस भी मिला. फिर और एक भी किए. He launched another mass movement to ensure the right of education to all Dalits. Like his previous movement, this one was also successful when in 1907 the Travancore government, Travancore was a princely state, right? It was a princely state. It passed an order mandating that all Dalit children be admitted into public schools. So huge success because of Mahatma Ayyapali. If they'll ask you Mahatma, 3 names दे देंगे और 3 स्टेट दे देंगे. मैच करो या फिर कौन सा करेक्टली मैच्ड है. सो इट इज केरला. कास्ट बेस्ड हो गया 1 पॉइंट, और ये इनका सक्सेस है. गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया कि जितना भी दलित चिल्ड्रन शुड बी एडमिटेड इनटू पब्लिक स्कूल्स. वेरी ह्यूज अचीवमेंट, महात्मा अय्यनकाली. ओके, इतना इंफॉर्मेशन बहुत है. Just remember Mahatma Ayyapali, Kerala. Next. तो यहाँ पे एक रिफॉर्म मूवमेंट का नाम देख लो. अय्यपली एस्टेब्लिश साधु जन परिपालना संगम. तो एसएनडीपी एक हुआ था, ठीक है, जो कि श्री नारायण गुरु का था. अगर उनके बाद कोई और पावरफुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आया है तो ये इनका है, साधु जन परिपालना योगम और संगम. साधु जन परिपालना संघ, तो वही टू हेल्प दलित्स टू प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन. दलित मूवमेंट, साउथ का दलित मूवमेंट है. ठीक, उनका एक स्लोगन था, प्रोग्रेस थ्रू एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. केरला पे प्रोग्रेस थ्रू एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. साधु जन परिपालना योगम. ओके, तो ये साउथ का हो गया. अभी थोड़ा ब्रश अप करते हैं. ऑलरेडी हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है इनके बारे में. तो अभी एक कैटेगरी के साथ अगर जाएंगे तो वन थिंग इज रिवीजन हो जाएगा, वन थिंग इज आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, तो सर्वे ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड द लीडर्स. ईस्टर्न इंडिया से आज ईस्टर्न इंडिया का कवर कर लेंगे, कल वेस्टर्न इंडिया का करेंगे. ओके, पहले अगर बात रिफॉर्म की बात आती है तो राजा राममोहन रॉय की आती है. The morning star of reform movement in the country was the first great leader of modern India, who contributed to nearly every aspect of Indian life. Very learned scholar of his times,
प्रोफिशिएंट इन मेनी लैंग्वेजेस, बोथ ओरिएंटल यूरोपियन, ओरिएंटल मतलब हमारे साइड का जो लैंग्वेजेस उसमें भी वो प्रोफिशिएंट है, यूरोपियन में भी प्रोफिशिएंट है, जैसे संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, सब में। His extensive learning has opened his mind to new knowledge and freed him of bigotry. At a time when other English-educated Bengali youth were getting attracted to Christianity, he stood for healthy synthesis of East and West. देखो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट किया, लेकिन हमेशा सिंथेसिस, दोनों का मिश्रण, हमारा साइड का और उनके साइड का, ओके, वो चाहते थे। ब्लेंड, इट्स अ ब्लेंड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। Synthesis of the East and West. He possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. जैसे कि हमारा वेदास है, उपनिषद, he was never against Vedas. उन्होंने सोचा कि हाँ, he had respect, but at the same time he believed the modern ideas alone can regenerate. लेकिन उन्होंने बोला कि मॉडर्न आइडियाज अगर आएगा तभी जाके हमारा इंडियन सोसाइटी आगे बढ़ सकती है. इट कैन रीजनरेट आवर इंडियन सोसाइटी. ही देयरफॉर वांटेड हिज कंट्रीमेन टू इम्बाइब Western ideas, particularly reason and humanism. Reasoning मतलब logical thinking. अंधभक्त मत करो, logically reasoning करो, और वो Western ideas से आएगा. And humanity. ठीक है? वो एक हिंदुइज्म के क्रिटिक थे. He vigorously opposed the evil practice. हिंदुइज्म के क्रिटिक नहीं थे, evil practices in हिंदुइज्म का क्रिटिक थे. हिंदुइज्म का क्रिटिक नहीं थे, वो तो वेदांता को सपोर्ट करते थे. उन्होंने वेदांता स्कूल भी तो किया है, जहां पे उन्होंने वेदांत का चीज भी पढ़ाया था. हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं थे. विल प्रैक्टिसेस इन हिंदुइज्म सच एज आइडोल्ट्री, कास्टिज्म, मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल्स, इनके खिलाफ थे. ठीक है. ही कंडेम्ड द ब्राह्मण प्रीस्ट फॉर एनकरेजिंग सच माल प्रैक्टिसेस एंड कीपिंग people ignorant about the true teachings of scriptures. Because of this, because इन्होंने किया तो काफी सारे जो staunch ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे, उन्होंने उनको सिंफुल अथेइस्ट बोला था. ये भी हमने कवर कर रखा है. इस बुक में नहीं है, लेकिन हमने अपने नोट्स में लिखा था इनिशियल क्लासेस में. सिंफुल अथेइस्ट इन्हीं को ही दिया जाता है. मेरे टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन भी है, सिंफुल अथेइस्ट. ओके, किसको बोलता है सिंफुल अथेइस्ट? तो राजा रामन रॉय को बोला गया है. किसने बोला है? जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हैं. बिकॉज इन्होंने रिचुअल के खिलाफ बोला था, रिलीजियस रिचुअल, आइडल्ट्री, कास्टिज्म के खिलाफ बोला था, जो कि हिंदुइज्म में चलता है, उस टाइम पे चलता था. ओके ओके. He held that the principal text of Hindus such as Vedas and Upanishads preached monotheism or the worship of one God. उन्होंने बोला जो वेदास है, उपनिषद से, उनका आप सही से देखोगे तो वो एक भगवान को ही वर्शिप करते हैं. इनका था, मतलब interpretation था राजा रामन रॉय. He himself published the Bengali translation of some of them to support his point. His translations and writings in vernacular also promoted the growth of Bengali literature. वहां से थोड़ा बंगाली लिटरेचर प्रमोट हुआ, ग्रोथ हुआ, क्योंकि बंगाली में लिखे थे. आगे भी बहुत बंगाली राइटर्स आए हैं, लेकिन यहाँ से काइंड ऑफ काफी हेल्प हो गया. 1805 में ही पब्लिश्ड इन पर्शियन इज फर्स्ट फिलोसॉफिकल वर्क तुफत उल मुवाहिद्दीन, द गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट. ठीक है. यहाँ पे in which he analyzed the major religions of the world in the light of reason and put forward arguments for the worship of a single god. Single god मतलब वो monotheism पे भरोसा करते थे. 1820 पे he published the precepts of Jesus in which he tried to apply rationalism to Christianity as well. उन्होंने यहाँ पे जो ये जो लिखा था, वहां पे क्रिश्चियन मतलब सिर्फ रैशनलिटी वो हिंदुइज्म के लिए नहीं हुआ था, क्रिश्चियनिटी में भी उन्होंने अप्लाई किया था रैशनलिज्म, जो precepts of Jesus में उन्होंने लिखा था. ओके. Though he remained a rationalist throughout, in Tufat his rationalism was in full bloom. यहाँ पे उन्होंने मतलब रैशनलिज्म को थोड़ा ज्यादा वो किए थे, एंड तो वो काफी रैशनल पर्सनालिटी थे. However, in Ramon's view, the power of human reason was the final authority on any doctrine. कोई भी डॉक्ट्रिन आ जाए, आपका रीजनिंग जो है, उसका जो पावर है, वो ही फाइनल अथॉरिटी ऑन एनी डॉक्ट्रिन, आपका रीजनिंग. One should not hesitate to depart from holy books and scriptures if human reason so dictates. अगर आपका ह्यूमन रीजनिंग, आपका लॉजिकल, ह्यूमन रीजन से सब कुछ आएगा, रैशनलिटी, लॉजिकल थिंकिंग सब आएगा. वो अगर आपको बोल रहा है आपको होली बुक्स पढ़ने के लिए, स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए, देन यू शुड गो फॉर इट. And if traditions are proving harmful to individual and society, और जो आपका जो ट्रेडिशंस है, जो ओल्ड ट्रेडिशन है, अगर वो हार्मफुल हो रहा है इंडिविजुअल को या फिर सोसाइटी को, सो वहां से हट जाओ. उनका ये मानना था. So one should not hesitate to depart from holy books and scriptures if human reason so dictates and if traditions are proving harmful to the individual and society. राजा रामन रॉय का क्वेश्चन है, you have to write in this way. ये सब चीज आपको उठा के आंसर में लिखना है, तभी जाके मेंस में मार्क आएंगे.
राधा मोहन रॉय से डेयरिंग रिलीजियस आउटलुक बोर ही मच हॉस्टिलिटी। और ये जो रिलीजियस आउटलुक उन्होंने काफी रेडिकल, देखो उस टाइम ये बहुत रेडिकल थे, मतलब रेडिकल वर्ड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उस टाइम पे वो काफी अपना विचार अच्छे से रखते थे। और उस टाइम की जो टाइमिंग था या फिर जो लोग थे वैसा नहीं था, काफी सुपरस्टिशियस बिलीफ था उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली हॉस्टिलिटी आएगा। द ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स कंडेम्ड हिम एज हेरेटिक एंड आउटकास्ट हिम बाय ऑर्गेनाइजिंग ए सोशल बॉयकॉट व्हिच वाज जॉइंड इवन बाय हिज मदर। उनको एक सोशल बॉयकॉट भी सामना करना पड़ा, इवन उनकी माँ, इवन बाय हिज मदर। और सिंफुल अथेइस्ट का भी किताब उनको दिया गया था, राइट। ठीक है। फिर 1814 में क्या हुआ, 1814 उन्होंने आत्मीय सभा किया, वेरी कॉमन आत्म सभा, जो कि वेरियस रिलीजन्स के अच्छा अच्छा चीज वो कंपाइल करके आत्मीय सभा में पढ़ाना चाहते थे। वेरियस रिफॉर्म एक्टिविटीज भी लेते थे। ही फॉर्म द आत्मीय सभा, thereafter carried on a persistent struggle against various socio religious malpractices prevalent among Hindus in Bengal। फिर फाइनली उन्होंने ब्रह्मो समाज किया, द सोसाइटी ऑफ गॉड 1828। पहले तो ये ब्रह्मो सभा था, लेटर ये रीनेम हुआ ब्रह्मो समाज। The Brahmo Samaj formed the starting point for all the various reform movements in Hindu society, religion, and politics of the time. It was the first reform movement of India based on modern Western ideas. पहले तो रिफॉर्म मूवमेंट था, बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट पहले भी हमने पढ़ा था, छोटा मोटा तो था, बहुत ही छोटे लेवल पे। अब अगर बोलोगे, वैसे बोला जाए तो इससे पहले भी रिफॉर्म मूवमेंट था नहीं, आई गेस इससे पहले तो था नहीं रिफॉर्म मूवमेंट। अगर आप बोलोगे तो आत्मीय सभा, ये भी एक रिफॉर्म मूवमेंट है, लेकिन द पॉइंट इज यहाँ पे उन्होंने कोई मॉडर्न आइडियाज की बात नहीं की थी। यहाँ पे उन्होंने जितना भी रिलीजियंस है, हिंदू मुस्लिम, सबका कॉमन चीज ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे मॉडर्न आइडियाज की एग्जैक्टली एक्सप्रेशनली बात नहीं हुई थी। तो अगर टर्म आएगा कि फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन मॉडर्न वेस्टर्न, देन गो फॉर ब्रह्मो समाज, क्यों ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन था। आत्मीय सभा उससे थोड़ा छोटा था, राइट। फिर वुमेन एमेंसिपेशन, ह्यूमन एमेंसिपेशन में उन्होंने कंडेम किया था सब्जुगेशन ऑफ वुमेन को। और सबसे बड़ा चीज है तो सती, सती को अबोलिश किया था उन्होंने। और इनके बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स एक एबोलिशन ऑफ सती 1899 में हुआ बाय विलियम बेंटिक। हाउएवर यहाँ पे आपको एक प्रीलिम स्टेटमेंट जानना है। हाउएवर द ऑल्टरनेटिव पुट फॉरवर्ड बाय राजा राममोहन रॉय फॉर विडोज वाज ascetic widowhood and not widow remarriage, remember। विडो रीमैरिज विद्यासागर बाद में लेके आए। राजा राममोहन रॉय वांटेड ascetic widowhood, नॉट विडो रीमैरिज, रिमेंबर। यहां से आंसर गलत हो जाएगा फिर। टू रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन ही एडवोकेटेड प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन एंड वुमेन्स एजुकेशन। फिर एजुकेशन में बहुत कुछ किए थे। हिंदू कॉलेज किए थे 1817 में, फिर वेदांता कॉलेज किए थे 1825 में। हिंदू कॉलेज बनाने के लिए कलकत्ता में डेविड हायर का सपोर्ट लिया था। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इकोनॉमी एंड पॉलिटी में सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स में साथ दिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वंस में साथ दिए। जो बंगाल जमींदार का जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस था उनको भी कंडेम किया। ओके, ये सब उन्होंने किया था। तो यहाँ पे रिमेंबर नॉट विडो रीमैरिज, वो चीज कंफ्यूज कर सकता है आपको। हमको लगता है कि हाँ हो सकता है, सती भी किए थे तो विडो रीमैरिज भी सपोर्ट किए होंगे। नो, ही वाज मोर ऑफ एस्थेटिक विडोहुड। बाकी रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटाने के लिए बात किए थे। कंपनीज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग राइट्स उसको एबोलिशन के लिए बात की थी। तो इकोनॉमिक डिमांड्स भी इकोनॉमिक के लिए भी काम किए थे। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन आया कि राजा राममोहन रॉय वाज ओनली इनटू सोशल रिफॉर्म, नो, रॉन्ग स्टेटमेंट। ही आल्सो डिमांडेड इकोनॉमिक रिफॉर्म। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। रिमूवल ऑफ हेवी ड्यूटीज, even political. Now see, political reform भी separation of executive from the judiciary पढ़ा था हमने पहले। ट्रायल बाय ज्यूरी, इक्वालिटी बिटवीन इंडियन एंड इंडियन एंड यूरोपियन। तो पॉलिटिकल डिमांड्स भी था। हाँ, जाहिर सी बात है वो सोशल में ज्यादा थे, दैट इज ओके, बट पॉलिटिकल भी था, इकोनॉमिक भी था। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के आएगा। He was into social and economic but not political. He was into social but not political and economic. वैसे करके आ सकता है, सब के सब है। ठीक है, तो इन्होंने एक यहाँ पे एक कुछ बोला था, रीड कर सकते हो। वैसे इतना जरूरी नहीं है बिकॉज काफी बड़ा स्टेप, बड़ा डायलॉग है, तो एग्जाम के लिए
स्कोप नहीं बनता है, छोटे जो डायलॉग्स हैं वो एग्जाम के स्कोप में आते हैं। नेशनलिज्म, पहला स्पार्कल ऑफ नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस उन्होंने किया था, पहला जो स्पार्कल था वहीं से तो आया है। प्योर नेशनलिस्ट तो बहुत बाद में आएगा, लेकिन जो पहला स्पार्कल था उन्होंने किया था इन इंडिया। His every effort was aimed at nation building. He blamed the caste system in particular for creating inequality. तो कास्ट सिस्टम को काफी उन्होंने बोला था कि इनइक्वालिटी स्प्रेड कर रहा है, तो ये सब चीज हम नॉर्मल पॉइंट्स है। ओके, he was an ardent internationalist who took keen interest in world affairs and wanted amity and cooperation among nations. ठीक है, तो वो चाहते थे, तो इंटरनेशनल में भी वो काफी वो चाहते थे कि वर्ल्ड में पीस हो, इंटर मतलब कोऑपरेट करके देश आगे बढ़े। He supported the cause of liberty, democracy and nationalism everywhere in the world. He supported the cause of liberty, democracy and nationalism everywhere in the world. He was undoubtedly the first luminous star on the socio-cultural movement of 19th century and a great pathfinder of his century. He is aptly known as the father of Indian Renaissance and of modern India. Yeah. In 1833, the great Indian passed away, leaving behind his ideas and message of modernization for others to pursue. Now, this is a very basic information. Other advanced information we have already covered in our initial classes. ठीक है, उनके जो books थे, काफी सारे information हमने already cover कर रखा है. Okay. तो एक डॉक्टर मैकनिकल इन्होंने बोला था कि राजा राममोहन was the herald of new age. And the fire he kindled in India has burnt ever since. Brahmo Samaj bana, originally founded as the Brahmo Sabha by Raja Rammohn Roy in 1828. The Brahmo Samaj was the first reform movement in India based on modern ideas. ठीक है, ये first reform movement, लेकिन based on modern Western ideas to teach monotheism and get rid of Hinduism and of its evils. मतलब evil practices of Hinduism का था, उससे हम like उससे get rid करेंगे और उसको खत्म करेंगे। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स उन्होंने लाया। टीचिंग्स क्या था? पूरा अपोज टू द एंटायर ब्राह्मणिकल सिस्टम बेस्ड ऑन सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। He discarded the infallibility of religious scriptures, idol worship, polytheism, and concept of avatars. Criticized the need for a priestly class, but took no definite stand on karma and transmigration of soul. Now, here, this is the point which will come in exam. These points everyone can guess. Very common statements, everyone can guess. Okay, he criticized the need for a priestly class, but karma and transmigration of soul, उन्हें डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया था। अब मुझे बताओ, कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन सोल में बुद्धिज्म का क्या था और जैनिज्म का क्या था? एनीवन? एंशिएंट में पढ़े थे हमने क्या? एनीवन टेल मी। क्वेश्चन इज, बुद्धिज्म बिलीव्ड इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल? कर्मा तो था, ओके फाइन। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में डिड बुद्धिज्म बिलीव, यस और नो? जल्दी बताओ। नो, यस, नो। जैनिज्म बिलीव्ड इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ठीक है, कर्मा में तो दोनों ऑब्वियसली करेंगे। हिंदुइज्म भी कर्मा में था, बुद्धिज्म भी था, जैनिज्म भी था। लाइक कर्मा मतलब जो हम जो हमारा काम करते हैं, जो हमारा एक्शंस है। ट्रांसमाइग्रेशन सोल अगर आएगा तो उसमें बुद्धिज्म का नहीं था, जैनिज्म का था। सो बुद्धिज्म में कर्मा लेटर आया ना, स्प्लिट के बाद? नहीं था, कर्मा था, एक्शन तो था ना। बुद्धिज्म हमेशा बोलता है एक्शन, अपने एक्शन के ऊपर जो कंट्रोल, तो लेटर नहीं था, वो पहले से ही था। ठीक है, एज सच कोई लेटर नहीं था, पहले से ही था। ऑब्वियसली पैटर्न चेंज हुआ, बोधिसत्व आए, वो सब तो बात की बात, लेकिन जो प्योर कर्मा वो तो था ही। लेकिन प्योर कर्मा पहले तो हिंदुइज्म में आया है, फिर बुद्धिज्म में आया, फिर जैनिज्म में आया, वैदिक में भी तो कर्मा है। ठीक है, ओके। फिर the Brahmo Samaj based itself on the worship of one god without the mediation of priest. Without the mediation of priest, ठीक है, as well as the teachings of Vedas and Upanishads, but did not say that they were infallible. ऐसा नहीं बोला कि वो खराब है कि infallible है। उन्होंने बस अपना बताया कि एक भगवान को करो, ठीक है, without the mediation of the priest and with as well as the teachings of Vedas and Upanishads. पर ये नहीं बोला कि the Vedas are infallible और the Upanishads are infallible, वैसा नहीं बोला। ठीक है, it also tried to incorporate the best practices of the modern Western thought and human reasoning के ऊपर बात किया। Okay, every individual has a right and capacity to decide what is right and what is wrong in a religious book or principle.
कोई भी इंडिविजुअल कोई भी रिलीजियस बुक में कुछ भी लिखा हो, एवरीवन हैज द राइट to decide what is wrong and right based on his own conscience, based on his own logical thinking, based on his own rationality. Okay. Social reforms में the Brahmos were also great social reformers and attacked various social evils. Very common stuff है ये सब, सती पूजा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी को सब अपोज किया. वेरी कॉमन स्टफ. ठीक है. फिर ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राममोहन रॉय. राजा राममोहन रॉय की डेथ हो गई 1833 में. उसके बाद क्या, ब्रह्मो समाज 1828 में हुआ, कुछ साल बाद ही उनकी डेथ हो गई. तो इट वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर. ओके, देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनको आगे बढ़ाया. तो देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्मो समाज कैसा था? He was the father of Rabindranath Tagore. It was a product of the best in Indian as well as in Western knowledge. तो in 1839 उन्होंने एस्टेब्लिश किया तत्वबोधिनी सभा, वेरी फेमस तत्वबोधिनी सभा. दे वर प्रोपेगेटिंग, वही राजा राममोहन रॉय की आइडिया को प्रोपेगेट करेंगे एंड फाइंडिंग द स्पिरिचुअल ट्रूथ. It aimed at countering the rapid influence of Christianity in India by enthusiastic advocacy of Vedantism and indigenous culture. तो ये हो गया थोड़ा डिफरेंस. Now you have to understand the difference. अगर मैं इसमें भी आ गया कि इसका बताओ कि कैसे चेंज हुआ या फिर समथिंग, अगर एक कोर्ट के सेंटेंस में आ गया कि कैसे चेंज हुआ, यही आपको लिखना है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जब से आए हैं, ठीक है, he propagated, he was not against full राजा राममोहन ideas, but he countered the rapid influence of Christianity, जो कि राजा राममोहन के केस पे नहीं था. और उन्होंने थोड़ा ज्यादा जो एंथुसियास्टिक एडवोकेसी ऑफ वेदांतिज्म एंड इंडिजिनस कल्चर, राजा राममोहन रॉय का भी था, बट ही वाज मोर इनटू वेदांतिज्म, ही वाज मोर इनटू इंडिजिनस कल्चर. ठीक है. तो सभा एस्टैब्लिश्ड तत्वबोधिनी प्रेस, स्टार्टेड पब्लिशिंग तत्वबोधिनी पत्रिका 1844 फॉर प्रोपगेशन ऑफ इट्स आइडियाज. इट प्रमोटेड स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन बंगाली लैंग्वेज एंड आल्सो पब्लिश्ड टेक्स्ट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स इन बंगाली. 1843 he became a Brahmo and he reorganized the Brahmo Samaj. The same year, putting new life into it. Under his leadership, the influence of Samaj widened. Many new branches were established. The message of Samaj spread even to countryside of Bengal. Because जाहिर सी बात है, इनके साइड में इनके टाइम पे ही ज्यादा रैपिडली गया. बिकॉज राजा राममोहन 1833 में, इफ यू नो द डेथ ऑफ 1833 एंड इफ यू द क्वेश्चन कम्स कि राजा राममोहन रॉय के टाइम पे ही ब्रह्मो समाज सबसे ज्यादा प्रोपागेट हुआ था या फिर रीच गया था, तो इट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट अगेन. बिकॉज 1933 में उनकी डेथ हो गई थी. उनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के टाइम पे इट वेंट लाइक बहुत ही ज्यादा प्रोपागेट होकर बहुत हिट हुआ था या फिर फेमस हुआ था, यू कैन से. उसके बाद भी फेमस हुआ, लेकिन इनके टाइम पे ज्यादा फेमस हुआ. ओके. तो राजा राममोहन सबसे कम टाइम थे, ओनली फॉर सम 4-5 years. ठीक है. फिर आ जाओ, केशव चंद्र सेन आ गए. केशव चंद्र सेन फिर ज्वाइन किए 1858 में ब्रह्मो समाज में. फिर क्या चेंजेस हुआ? Soon he was appointed as an आचार्य. Remember, he was soon, फटाफट उनको आचार्य अपॉइंटमेंट किया गया ब्रह्मो समाज में. किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही किया. Keshav's entry brought new energy and vigor, and the influence of Samaj expanded even outside Bengal. तो बंगाल के बाहर भी जो चीज बंगाल के अंदर शुरू हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता बाहर चलने लगी. ब्रांचेस वर ओपन. यहाँ पे अभी देवेंद्रनाथ टैगोर भी हैं, ये मेन है. अभी जस्ट केसी आए हैं. ब्रांचेस वर ओपन इन यूपी, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास एंड अदर टाउन. सो ब्रांच सिर्फ और सिर्फ बंगाल में नहीं था, पहले बंगाल में था, अभी हर जगह है. हर जगह तो नहीं, लेकिन काफी जगह है. तो यहाँ पे वुमेन एजुकेशन के बारे में स्ट्रेस दिया गया. केशव चंद्र सेन ही लेट स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सलिज्म एज ऑफ. यहीं पे हो गया थोड़ा चेंजेस, फिर आएगा. अब केशव चंद्र सेन ने क्या किया? थोड़ा यूनिवर्सलिज्म के ऊपर फोकस किया. यूनिवर्सलिज्म मतलब ऑल रिलीजन्स. ठीक है. ये थोड़ा ऑल यूनिवर्सलिज्म मतलब ही इज नाउ कहीं ना कहीं थोड़ा राजा राममोहन रॉय की तरह सोच रहे हैं. अपोज टू देवेंद्रनाथ स्टेशन हिंदू आइडेंटिटी. देवेंद्रनाथ टैगोर ज्यादा हिंदू के ऊपर थे क्योंकि वेदांतिज्म के ज्यादा वो फोकस करते थे. वेदांता इज अ हिंदू कॉन्सेप्ट, राइट? तो इसके वजह से एक स्प्लिट होगा. तो ब्रह्मो समाज में स्प्लिट हुआ. ओके. तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ? अंडर केशव द Samaj began to drift away from its Hindu moorings, and the religious texts of Christians, Muslims, and Parsis, etc., began to be read in the Brahmo Sabha meetings because Keshav Chandra Sen आ गए हैं, and Keshav Chandra Sen is more of universalist or universalism. अगर universalism की बात आएगा तो जाहिर सी बात है ये सब आएंगे. ठीक है. It began to be read. This और ये liberal है,
और रिलीजन आएगा तो लिबरल वर्ड आएगा. दिस लिबरल एंड कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड ऑफ केशव. नाउ डू नॉट, इफ द वर्ड कम्स लिबरल एंड कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड, अगर वो देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ आ जाएगा, इट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट. रिमेंबर, दिस लिबरल एंड कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक was seen as too radical by Tagore. तो ऑब्वियसली देवेंद्रनाथ टैगोर को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा ये काफी रैडिकल है, एंड ही डिसमिस्ड केशव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ आचार्य इन 1865. दिस लेड टू अ स्प्लिट इन ब्रह्मो समाज. केशव एंड हिज फॉलोअर्स लेफ्ट द पैरेंट बॉडी एंड फॉर्म्ड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. और टैगोर का जो समाज था वो बन गया आदि ब्रह्मो समाज. Despite the differences, the Brahmos collectively contributed to the dissemination of Raman Roy views and changing Bengal society. ऐसा नहीं है, राममोहन रॉय को सब चाहते थे, because ये उनसे ही शुरू हुआ था. ऐसा नहीं है कि now what they can put is they may tell you in the question, they may put कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, obviously you know कि केशव चंद्र सेन, if he was liberal, so obviously he will follow Raja Rammohn Roy. But in the question they may confuse you कि देवेंद्रनाथ टैगोर, because he was more, he had an issue with Keshav Chandra, and Tagore was more of non-universalism or only Hindu. He may be against Raja Raman ideology. No, he was not against his ideology. They all supported, because इन्हीं से तो शुरू हुआ था, वो फॉलो करते थे. So they contributed to the dissemination of Raja Raman's views and changing Bengal society. तो vocabulary में बहुत ध्यान रखना, एग्जैक्ट वर्ड क्या आ रहा है, अंडरस्टैंड द मीनिंग. अगर नहीं हो रहा तो हिंदी का थोड़ा देख लेना, खास करके जो नॉर्थ इंडियन से देख लेना. साउथ इंडियन से यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. ओके, सो केशव समाज वाज टू सी येट अनदर स्प्लिट व्हेन डिससैटिस्फैक्शन grew within his body. इनके अंदर फिर और एक स्प्लिट हुआ. केशव चंद्र सेन क्या हुआ, ऑथोरिटेरियन बन गए. Moreover, some followers had begun to worship Keshav Chandra as an incarnation, which was also disliked by some of his other followers. सबको तो उनको मतलब भगवान का रूप देने लगे कुछ लोग, कुछ followers, which was not liked by the other followers. Discontent reached its peak when Keshav, who had always advocated a minimum age for marriage among the Brahmos, जो देखो ब्रह्मोस जो एक बार ब्रह्मो बन गया ना, उनका भी एक मिनिमम एज था मैरी करने के लिए, लेकिन मैरिड हिज ओन 13-year-old daughter with the Maharaja of Kuch, Bihar, with all elaborate Hindu ceremonies. Remember, ब्रह्मो समाज में, केशव चंद्र के ब्रह्मो समाज में there was a rule कि आपको ब्रह्मो मैरिज करना पड़ेगा. This is a term, ब्रह्मो मैरिज. It is not mentioned here. मैंने अलग पीडीएफ में लिखा है. So ब्रह्मो मैरिज आपको नॉर्मल हिंदू राइट्स में नहीं करना पड़ेगा. यू हैव टू डू अंडर द राइट्स ऑफ ब्रह्मो मैरिज. लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉर्मल हिंदू सेरेमनी में किया. सो मेनी ऑफ द केशव फॉलोअर्स फेल्ट डिसगस्टेड एंड सेट अप ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द साधारण ब्रह्मो समाज. तो डिवीजन देखो, फिर फाइनली साधारण ब्रह्मो समाज हुआ. तो ये डिवीजन नीचे एक डायग्राम के फॉर्मेट में है, ठीक है. ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, फिर वहां से जो उनके खिलाफ जो फॉलोअर्स थे साधारण ब्रह्मो समाज, उन्होंने किया. साधारण ब्रह्मो समाज किसने किया, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द व्हाट इज द नेम? साधारण ब्रह्मो समाज किसने किया है? वेरी फेमस नेम, हर बुक में लिखा है. एनीवन? द सेकंड टर्म इज पी से शुरू होता है, तो सेकंड सरनेम है. एनीवन बताओ. इज इट सम पांडुरंग? बताओ नाम. या फिर आनंद मोहन बोस? एक बार चेक करो. आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस तो है, ठीक है. आनंद मोहन बोस इज द नेम. साधारण they were against केशव चंद्र सेन. और एक दो नाम है, चेक कर लेना. ओके, यस, आनंद मोहन बोस. एंड नाम्स भी है, जैसे कि द्वारकानाथ गांगुली, उमेश चंद्र दत्ता. नॉट टू रिमेम्बर, जस्ट रिमेम्बर आनंद मोहन बोस. आनंद मोहन बोस इज वेरी फेमस. ओके ओके.
तो रीजंस क्या था? ब्रह्मो समाज का फिर डिक्लाइन, ऑब्वियसली इतने डिवीजन के बाद डिक्लाइन ही होगा. द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रह्मो समाज रिमेन्ड कन्फाइंड मोस्टली टू द educated Bengalis. Samaj was also weakened by internal dissensions. Internally problem हुआ. The activities of Brahmo Samaj were also opposed by Dharma Sabha. Remember, और एक भी सभा हुआ था धर्मो सभा. ये बहुत ही इनिशियल टाइम पे हुआ था. कब? 1830. जब ब्रह्मो समाज हुआ था तभी, जब राजा राममोहन थे उसी टाइम ही धर्मो सभा हो गया था. और ये धर्मो सभा धर्म समाज के खिलाफ था. इट वॉज अगेंस्ट. इट वॉज अगेंस्ट बिकॉज दे ये हिंदू पूरा स्टॉन्च, मतलब जो अपना जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, तो देर फाउंडेड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, भाई राधाकांत देव. ओके, बहुत इनिशियल टाइम पे था. जब ब्रह्मो सभा हो गया था उसी 2 साल बाद ही धर्म सभा हो गया. ब्रह्मो सभा और ब्रह्मो समाज 1828, धर्म सभा 1830. आफ्टर 2 years अगेंस्ट द ब्रह्मो समाज, भाई राधाकांत देव. Okay. The early death of Ram Mohan Roy in 1833 left the Brahmo Samaj without a guiding soul and a steady decline. ठीक है. Despite the above, Brahmo Samaj cast adequate influence on the socio-religious political life of Bengal and the rest of India. उसी टाइम पे 1830s में वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, एक वेरी फेमस है डेरोजियन मूवमेंट. यहाँ पे बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बट मैंने यहाँ पे सब कुछ कंपाइल कर दिया है पिछले अपकमिंग पीडीएफ से. यहाँ पे ही हम एक साथ ही कवर कर लेंगे. इससे डेरोजियन मूवमेंट, इससे बाहर कुछ है नहीं. जो भी होगा थोड़ा थोड़ा सेंटेंसेस यू कैन चेक फ्रॉम माय एमसीक्यूज. तो डेरोजियन जो मूवमेंट है काफी रैडिकल मूवमेंट था. यंग बंगाल मूवमेंट बोलते हैं. 1820s to 30s के टाइम पे, खास करके 1830s में ज्यादा फेमस था बंगाल में. ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो. तो ये दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम, ही वाज एन टीचर, एंग्लो इंडियन टीचर. फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात जब आती है तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, वो सब चीज आ जाती है. ठीक है. He followed the most radical views of his time. उस टाइम पे बहुत ही radical views थे. He was a free thinker, rationalist, a charismatic teacher, taught his students to develop a critical outlook, question all authority, love liberty, equality, freedom. ये सब, और ये सब चीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है. Deleuze perhaps also the first nationalist poet of modern India. Not perhaps, he is. अगर क्वेश्चन, मैंने भी ये क्वेश्चन किया है, पुट किया मेरे चैनल पे, देख सकना टेस्ट सीरीज में. इज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट अगर आएगा, ही इज हेनरी विवियन डेरोजियो. उनके फॉलोअर्स को बोला जाता है डेरोजियंस और यंग बंगाल. दे अटैक द ओल्ड डेकेडेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ हिंदू सोसाइटी को अटैक किया, रिलीजन को अटैक किया. दे स्टूड फॉर वुमेन्स राइट्स, वुमेन राइट्स, उनके वोटिंग राइट्स, एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने बोल दिया था. एक ऐसे टाइम पे बोला था जहाँ पे कोई और बोल नहीं सकता था, बट दे रेज्ड देयर वॉइस. एंड फीमेल एजुकेशन के ऊपर बात किया. टुगेदर दे रिप्रेजेंट अ रैडिकल ट्रेंड इन 1820s 30s known as the Young Bengal movement, carried on agitations on support of numerous public issues, revision of company's charter. ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे था, तो चार्टर को रिवाइज करने के लिए उन्होंने डिमांड किया था. फिर बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर इन ब्रिटिश कॉलोनीज. जितना भी ब्रिटिश कॉलोनीज है, हर जगह, अफ्रीका से लेके हर जगह जितना भी लेबर है उनको सही से ट्रीटमेंट करने के लिए फ्रीडम किया. फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज. एक एक टर्म इंपोर्टेंट है, एक एक टर्म क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है. कंपनीज राइट्स. नाउ द थिंग इज चलो ये कंपनी राइट, ट्रीटमेंट ऑफ लेबर वेरी कॉमन. फ्रीडम ऑफ प्रेस ओके, डेरोजन के साथ लिंक कर सकते हो. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स डेरोजन के साथ लिंक करना. दिस इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, यू मे थिंक नहीं हमने तो पढ़ा नहीं. इंडियनाइजेशन सर्विसेज हमने तो बहुत बाद में देखा, वो तो थोड़ा बहुत 1854 55 फिर 1900 में आएगा. नहीं, इंडियनाइजेशन सर्विसेज के बारे में भी बात किया था, डिमांड किया था. हुआ बहुत बाद में, लेकिन डिमांड किया था. रिमेंबर, द मूवमेंट हाउएवर सॉ लिमिटेड सक्सेस. सक्सेस लिमिटेड था क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत एडवांस्ड आइडियाज बोलते थे और मास कनेक्ट नहीं हो पाया. मास कनेक्ट नहीं हो पाया लोगों के साथ, बिकॉज बहुत ही मतलब अपने टाइम से बहुत आगे थे. जो टाइम से आगे है ऑब्वियसली विल नॉट गेट एक्सेप्टेड, राइट. एनीथिंग, कोई भी आप एक मूवीज देखते हो जो कि उस टाइम से आगे जो होता है, तो वो मूवीज चलती नहीं है, राइट, बिकॉज देर अहेड ऑफ टाइम हम बोलते हैं ना, उसी चीज है. सो दे डिड नॉट हैव ए कनेक्ट विद द पब्लिक और द मास, कनेक्ट नहीं हो पाया.
तो 1931 में उन्होंने he was dismissed 1831 में he was dismissed from the Hindu college owing to his radicalism and he died of cholera soon after the young age of 22 22 में वो लाइक 1831 में सून वो चल बसा, लेकिन ये मूवमेंट चला लेट 1830s तक, इवन अर्ली 1840s तक भी चला था. इवन सो डेरोजियंस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द pioneer reformers and harbingers of modern civilization, one of not one, because already Raja Rammohn Ray had started. So kind of बोल सकते कि डेरोजियंस रैंक 2 पे आएंगे, उनके बाद आएंगे मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल और रिफॉर्म करने के लिए, ये रैंक 2 में आएंगे बंगाल में. ओके उसी टाइम देख लो 1830s की बात हो रही है बंगाल. जब राजा राममोहन की जस्ट डेथ हो गई 1833 में, उसके बाद ये ज्यादा हिट हो गया डेरोजियन. तो young Bengal movement was launched in Calcutta by a group of radical Bengalis free thinkers called Derozians emerging from the Hindu college. Henry Vivian Derozians worked as an Anglo-Indian teacher. Hindu college में पढ़ाते थे 1826 to 31 में. He was removed from the college 31 due to his radical views. The Derozians posed an intellectual challenge to the religious and social orthodoxy of Hinduism. जो religious और orthodox था, Hinduism का जो कुछ चीजें orthodox था, तो उसके खिलाफ उन्होंने challenge किया और rational way पे challenge किया. Derozians were hardcore rationalist, बहुत not nationalist. Nationalism उस टाइम पे आया नहीं था. Hardcore rationalist. They attacked degenerated socio-religious customs, rituals and traditions. Some prominent, now you have to remember the names. थोड़ा अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करेंगे so they can make it now. How to make it difficult? अगर you have to remember the names. Some prominent Indians associated, जो डेरोजियंस बोलते हैं. हेनरी विवियन डेरोजियन तो है. दक्षिणाराजन मुखर्जी, कृष्ण कुमार बैनर्जी, महेश चंद्र घोष, राम गोपाल घोष. मुखर्जी, बैनर्जी और 2 घोष, ऐसा करके याद कर सकते हो. राम गोपाल घोष, महेश चंद्र घोष, दक्षिणाराजन मुखर्जी, कृष्ण मोहन मुखर्जी. नेम्स आ रहे हैं आजकल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद यंग बंगाल मूवमेंट? डेरोजियन एक रहेगा और एक ओनली वन भी रहेगा ऑप्शन. बाकी 2, 3, 4 के साथ वो they'll try to play. This movement was active in the 20s, 30s. Derozian was the first nationalist poet of modern India. Okay. Derozian was the first national poet of modern India. Derozian supported women's right to education, demanded equality for women. His teachings inspired the development of liberty, equality, freedom, जो कि आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया. फ्रेंच की जगह रशियन रिवॉल्यूशन करेगा वो गलत हो जाएगा. रशियन रिवॉल्यूशन बहुत बाद में आया, बहुत बाद में, आई गेस कुछ 90 साल बाद आएगा, 1917 में. The movement brought an intellectual revolution in Bengal. The group was controversial because they indulged in social rebellion, manifested through wine drinking and beef eating. This was the reason why उनको ज्यादा कनेक्ट नहीं मिला या सपोर्ट नहीं मिला. कंट्रोवर्शियल था वो, इतने एडवांस्ड थे. तो वाइन ड्रिंकिंग उस टाइम पे, बीफ ईटिंग उस टाइम पे वो इतना सही माना नहीं जाता था. ओके. इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, तो फील्ड ऑफ इकोनॉमी भी उन्होंने सपोर्ट किया था. इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी यंग बंगाल मूवमेंट फॉलोड क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड वाज कंपोज्ड ऑफ फ्री ट्रेडर्स हु टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेरेमी बेंथम. ये सब ऑप्शनल के हैं. एडम स्मिथ, रिकार्डो मॉडल हमने इस बार एमसीक्यू सेशन में किया था. रिकार्डो मॉडल इफ यू रिमेंबर. बेंथम मॉडल भी एक है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स. रिकार्डो न्यूज में है इस बार, इसलिए रिकार्डियन चाहिए बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन इकोनॉमिक सर्वे. सो रिकार्डियन मॉडल, जस्ट हमने जितना भी कवर किया है इकोनॉमी में उतना ही एनफ है. ओके. रिकार्डियन मॉडल जिसने भी नहीं किया है उसको कर लें बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है. नॉट डिटेल नहीं चाहिए, बस प्रीलिम्स ओरिएंटेड चाहिए, बस एग्जैक्टली ये क्या है. ओके. नाउ इंपोर्टेंट स्टफ जो है रिलेटेड टू यंग बंगाल में, 2 से 3 नाम यू हैव टू रिमेंबर. एक है एकेडमिक एसोसिएशन, वेरी फेमस, 1828. ठीक है. एकेडमिक एसोसिएशन किसका? यंग बंगाल मूवमेंट का ही एक पार्ट है. इसमें क्या क्या बात होती थी? फ्री विल, वही लिबर्टी एंड ऑल, फ्री ऑर्डिनेशन, फेथ, सेक्रेडनेस ऑफ ट्रुथ, सच्चाई, फेथ पे, ट्रुथ का, हॉलोनेस ऑफ द आइडेंटिटी एंड द शेम्स ऑफ प्रीस्टहुड, नोबिलिटी ऑन पैट्रियोटिज्म, ये सब के बारे में बात होती थी एकेडमिक एसोसिएशन में. इट ड्रू बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश टू डिस्कशंस ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी. इंडियंस को भी उन्होंने जितना भी सपोर्ट मिलता था उनको, और ब्रिटिश भी इनके साथ देते थे.
ब्रिटिश, ओके, नॉट ओनली इंडियन, सबको लाके बात किया इस सब चीज के बारे में, दैट दे हैड डिस्कशन ऑन ऑल दिस सब्जेक्ट्स, रिलीजन, फिलोसॉफी, एडल्ट्री, पैट्रियटिज्म, फ्री विल, ओके. आफ्टर मूविंग अराउंड द प्लेस फॉर इट्स मीटिंग, इट सेटल्ड ऑन मनिकतला. मनिकतला पे फाइनली यहाँ पे मीटिंग होती थी. तो इस ये एकेडमिक एसोसिएशन को किसने किया था? 1833 से पहले जो भी था, 2 3 4 साल, वो सब शुरुआत भाई हेनरी डेरोजियो. हेनरी डेरोजियो वाज द प्रेसिडेंट, इवन ही स्टार्टेड इट. उमाचरण बासु सेक्रेटरी, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ डेरोजियो. सो उमाचरण बासु भी एक नाम है, यू हैव टू रिमेंबर, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड. ऊपर हमने जो दक्षिणारंजन घोष एंड जो दो तीन नाम देखा, रामगोपाल घोष, तो उनके साथ उमाचरण बासु भी रिमेंबर कर लेना, ओके. ब्रिटिशर्स हु आर प्रेजेंट इन द मीटिंग्स, डेविड हेयर, कॉलोनल बेंसन. तो ये ब्रिटिश डेविड हेयर उस टाइम पे काफी फेमस थे. ही हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द हिंदू कॉलेज टू राजा राम मोहन रॉय. तो ही वाज आल्सो प्रेजेंट, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड. कॉलोनल बेंसन वाज द प्राइवेट सेक्रेटरी लॉर्ड बेंटिक. बेंटिक के लॉर्ड प्राइवेट सेक्रेटरी भी मैं यहाँ पे बैठे थे, बात किए थे. दिस एसोसिएशन वाज 1839, ओके. और एक एसोसिएशन था, ये उनके बाद हुआ था, डेथ के बाद, डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो के बाद. ये इनका जो ग्रुप था, उनके बाद वही ग्रुप किया था, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, 1838, ठीक है. 1838 यंग बंगाल ग्रुप उन्हीं का ही पार्ट था. वही चीज है, मतलब जो सोशल टैबूज था, कास्ट टैबूज, चाइल्ड रिमैरेज, कॉलोनिज्म, बैन एंड विडो रिमेन, तो ये सब के ऊपर उन्होंने बात किया. ठीक है, द स्टूड फॉर. तो इसको किसने किया था? अगर नाम आएगा तो रिमेंबर दिस टू नेम्स, ताराचंद चक्रवर्ती एंड रामगोपाल घोष. रामगोपाल घोष ऊपर हमने पढ़ा, तो ये वाज द वाइस प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे अगर आएगा सोसाइटी फॉर एक्विजिशन जनरल वाज बाय डेरोजियो, विवियन, हेनरी विवियन, तो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि 1838 उनके बाद 1833 में उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, ताराचंद चक्रवर्ती एंड रामगोपाल घोष. तो इनका कुछ पेपर्स था, प्रोमिनेंट पेपर्स. नेचर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, सिविल एंड सोशल रिफॉर्म बाय कृष्ण मोहन बैनर्जी. अगेन कृष्ण मोहन बैनर्जी, ऊपर हमने पढ़ा था. इंटरेस्ट ऑफ द फीमेल सेक्स एंड द स्टेट ऑफ हिंदुस्तान बाय पियरी चांद मित्रा. पियरी चांद मित्रा आल्सो रिमेंबर, पार्ट ऑफ अ यंग बंगाल मूवमेंट. ठीक है. These associations of young Bengal movement were forerunners of the later organization like Landholder Society, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया, ये सब बाद में हुआ. एक टॉपिक है बिफोर आईएनसी में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन आए थे 20-30 साल में. हम शुरू करते हैं यहाँ से, 1836 से शुरू करते हैं, हमने पढ़ा भी है. तो कहीं ना कहीं उनसे पहले ये जो यंग बंगाल मूवमेंट का जो एसोसिएशन, दे आर द फोररनर्स ऑफ दीज एसोसिएशंस. ओके, ये हमने ऑलरेडी डन है हमारा. तो कुछ जर्नल्स पब्लिश्ड बाय हेनरी डेरोजियो. हेस्पेरस, रिमेंबर. Calcutta Literary Gazette, no need to remember. Hesperus is important. East India, remember, a journal. There is another called East India Association by Dadabhai Naoroji. That is different. East India Journal अगर आएगा तो Henry Derozio and Hesperus. Okay. Why did the Bengal movement did not last long? क्यों? Because it did not attract the masses. क्योंकि ये काफी ज्यादा rational और intellectual attitude था. They never succeeded in organizing any social movement in support of their proposed reforms. तो social movement जो proposed reform किए तो वो succeed नहीं हो पाए. जाहिर सी बात है, जब mass support नहीं मिलेगा तो succeed नहीं हो सकते. Preferred थे, भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करते थे. They professed atheism, due to which their social radicalism declined. तो ऑब्वियसली उस टाइम ऐसा था कि अब अगर भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो जाहिर सी विल नॉट गेट, जाहिर सी बात है, नॉट गेट दैट सपोर्ट. द ग्रुप फेल्ड टू गार्नर सपोर्ट फ्रॉम अदर बंगालीज. फॉर एग्जांपल, राजा राम मोहन रॉय वाज आउट ऑफ सपोर्ट फॉर हिम. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द टर्म व्हिच विल कम इन एग्जाम. हमको लग रहा है कि ये भी रेडिकल थे, कहीं ना कहीं ये भी सब लिबर्टी के ऊपर बिलीव करते थे, राजा राममोहन रॉय भी बिलीव करते थे. लेकिन राजा राममोहन रॉय इनको सपोर्ट जितने साल भी रहे हैं, 1828 से लेके 1833 तक, जितने साल में भी 1833 जब उनकी डेथ हो गई, तब तक इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था. वाज आउट ऑफ सपोर्ट फॉर देम, was out of support for as that offend his sense. He was not out of support, मतलब not, ठीक है, did not support for them as they offended his sense of
theistic idealism. See, Raja Raman was not an atheist. Remember, he was not an atheist. राजा राममोहन राय रिलीजन के ऊपर बिलीव करते थे, लेकिन रिलीजन कॉमन टू ऑल, वन गॉड में बिलीव करते थे ना, मोनोथेइज्म। तो ये थेइस्ट हुआ ना, अथेइस्ट थोड़ी हुआ। तो ये जो मोनोथेइस्ट था राजा राममोहन रॉय का, उनको अच्छा नहीं लगा। किनको? हेनरी, जो विवियन हेनरी डेरोजियंस है और उनका जो ग्रुप था, दैट इज व्हाई राजा राममोहन डिड नॉट बिलीव, डिड नॉट सपोर्ट देम। ऑल्सो और एक रीजन है कि डिड नॉट टेक अप द पीजेंट्स कॉज, पीजेंट कॉज भी नहीं लिया उस टाइम पे हेनरी डिड, बिकॉज दे आर मोर ऑफ वेरी मतलब मॉडर्न आइडियाज। तो जो मॉडर्न है तो पीजेंट के कॉज में तो बात नहीं करेंगे। ओके, जनरली होता है ऐसा। एट द पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर नो अदर क्लास और ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी व्हिच कुड सपोर्ट देयर एडवांस आइडियाज। कोई उस टाइम पे, इतना इनिशियल टाइम था, कोई था नहीं जो कि इस लेवल की मॉडर्न आइडियाज को दे विल सपोर्ट। ओके, तो ये पूरा का पूरा था ये मोमेंट का, यंग बंगाल मोमेंट। ओके, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर खास करके उनका एक ही काम ज्यादा से ज्यादा था कि जो विडो रीमैरेज के लिए काम किए थे। ये विद्यासागर ही रिसीव्ड अपॉन द ग्रेजुएशन ऑफ हिज कॉलेज। तब क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे उनको विद्यासागर का चीज मिला। विद्यासागर का चीज उनको मिला, ही रिसीव्ड upon his graduation from the college। यहाँ पे इतना उन्होंने प्रोपागेट किया था कि गॉट द टाइटल ऑफ विद्यासागर। ठीक है, फिर प्रिंसिपल भी बने संस्कृत कॉलेज के। ओके, काफी बहुत विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर उस टाइम पे बहुत ही बंगाली प्राइमर्स लिखे हैं, बहुत बंगाली में बहुत कुछ लिखे हैं। ठीक है, फिर हिंदू विडोज रीमैरेज एक्ट 1856, उन्हीं के काम पे, उन्हीं के लिए जो उनका काफी एफर्ट रहा है। तो 1850 अंडर द सुपरविजन ऑफ विद्यासागर द फर्स्ट लीगल हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट इन द अपर का, एमंग द अपर का जो होता था, ये टुक प्लेस। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद करना है। उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी काफी काम किया था, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काफी काम किया था, पॉलीगैमी के खिलाफ काम किया था। एक्स्ट्रा चीज आपको याद करना है, काफी सारे एक्स्ट्रा चीज तो हमने ऑलरेडी मतलब दूसरे पीडीएफ में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन है, बहुविवाह, विधवा विवाह, उन्होंने कुछ बुक्स लिखा था। एक बंगाली न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, ये बहुत फेमस है, सोम प्रकाश 1858 में। ठीक है, ओके, दिस टू रिमेंबर, बहुविवाह एंड विधवा। विधवा इज आई गेस विडो, विडो का इंग्लिश वर्ड है। बहुविवाह एंड विधवा विवाह। ओके, फिर रामकृष्ण परमहंस, वेरी कॉमन। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा हम अभी हल्का सा इंफॉर्मेशन देख लेंगे। रामकृष्ण परमहंस वाज ए पुअर प्रीस्ट, काली टेम्पल पे थे। तो he was a saintly person and in his search of for God he believed in saints of other faiths including Muslims, Christianity। तो यहाँ पे other faiths भी बिलीव रखते थे। ठीक है, he denounced religious particularism and stressed on religious universe। तो these are the terms you have to remember। रामकृष्ण परमहंस भी यूनिवर्सलिज्म पे बिलीव करते थे। ओके, even as his own thinking was rooted in Indian thought and culture, he recognized truth in all religions। जहां जहां पे मैं राउंड कर रहा हूँ वही चीज एग्जाम के फॉर्मेट में घुमा के आ सकता है। ओके, he preached that Hinduism, Islam, Christianity were different paths that lead to the same God। He also recognized the utility of idol worship he recognized the utility of idol worship। ठीक है, in evoking spiritual feelings and fervor in the devotees। So he was not against idol worship। ठीक है, बहुत जन को लगता है कि रामकृष्ण मिशन, बिकॉज द थिंग इज हम जिस नॉर्मल वे पे पढ़ते हैं हमको लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो रिफॉर्मर्स थे वो अगेंस्ट आइडल वर्शिप ही थे। वैसा नहीं था। yet he put his emphasis on the intention and spirit and not the symbols and rituals। वो यूटिलिटी वो टोटली अगेंस्ट तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला कि इंटेंशन एंड स्पिरिट अच्छा होना चाहिए। ओके, he had great compassion of human suffering, taught his disciple yatra jiv tatra shiv, wherever there is a living being there is Shiva। ठीक है, he also taught not just kindness to human beings but serving the living beings as Shiva himself। ठीक है,
तो ये भी उन्होंने बोला था, नॉट जस्ट काइंड, तो रिमेंबर द नेम, रिमेंबर जो जो टर्म्स है, नॉट जस्ट काइंडनेस टू लिविंग बींग्स बट सर्विंग द लिविंग बींग्स एज शिवा हिमसेल्फ। ठीक है, तो काफी हेल्पफुल नेचर के वो थे। However, Ramakrishna's main stress remained on religious salvation rather than social salvation. Socially, he was also active, but the statement means more stress was on religious salvation than social salvation. और उनका सबसे फेमस डिसाइपल स्वामी विवेकानंद, जो कि उनका गुरु के जो मैसेज को पॉपुलराइज किया इन इंडिया एंड इवन इन अब्रॉड। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जो बहुत ही फेमस हुए हैं इज बिकॉज ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ओके, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी हमने पिछले पीडीएफ्स में हमने कर रखा है, अर्ली जो हमारा कंट्रीब्यूटर का सेक्शन था। तो विवेकानंद नरेंद्र दत्ता उनका नाम था। ये भी काफी हेल्दी बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, वाज नॉट लाइक टोटली इनटू स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म का हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। हिज वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स, his eloquence, human sympathy and learned interpretations left a deep impression in the minds of many among his international audience. तो इन टीचिंग्स ऑफ विवेकानंद हमने पढ़ा था। ओके, नियो हिंदुइज्म, वेदांता का हिंदुइज्म को थोड़ा मतलब चेंज करके उन्होंने लाया। He envisaged a new culture from the whole world where the materialism of the West and the spiritualism of the East would be harmoniously blended to produce happiness for mankind. वेस्ट का मटेरियलिज्म ले लो, हमारे साइड का स्पिरिचुअलिज्म ले लो, उसको अगर हम अच्छे से हेल्दीली हार्मोनियसली हम ब्लेंड करेंगे तो मैनकाइंड में हैप्पीनेस आएगा। सो ही वाज नॉट इनटू ओनली, अगर क्वेश्चन ओनली इनटू ओरिएंटल स्टडीज, रॉन्ग। ठीक है, विवेकानंद but he denounced social evils, तो हर कोई डिनाउंस करेगा, प्रिवेंट इन हिंदू सोसाइटी एट द टाइम including caste system, ritual, superstition. He attacked the tacit approval to the oppression of the poor by the rich. जो रिच कहीं ना कहीं एक अप्रूवल दे देते थे, कहा यही तो चलता है, दिस इज द न्यू नॉर्मल ऑफ अटैकिंग द पुअर, उन्होंने उनको अटैक किया। दो विवेकानंद नेवर गिव एनी पॉलिटिकल मैसेज, थ्रू हिज स्पीचेस एंड राइटिंग्स ही इन्फ्यूज्ड द यूथ with a sense of pride in India's past and faith in India's future. In this way, he immensely contributed to the concept of nationalism, colonial India. इनका दोस्त कौन था उस टाइम पे? Anyone tell me? फर्स्ट क्लासेस में पढ़े थे, सेकंड या थर्ड क्लासेस में? Tell me. Contemporary. Who was the contemporary leader? Big leader, aggressive leader. बाल गंगाधर तिलक। स्वामी विवेकानंद को बाल गंगाधर बोले थे। द सेकंड शंकराचार्य, क्योंकि इनका डेथ हो गया था बहुत अर्ली, विवेकानंद के डेथ के बाद तिलक टोल्ड हिम। तो ही वाज द स्पिरिचुअल साइड से करते थे नेशनल फीलिंग्स, ये पॉलिटिकल साइड से करते थे फ्रीडम मूवमेंट के लिए, दोनों करते थे। ये स्पिरिचुअल साइड से करते थे, ये पॉलिटिकल साइड, दोनों काफी रेस्पेक्ट था एक दूसरे के ऊपर। तो पॉलिटिकल मैसेज तो नहीं दिए थे नेवर, बट कहीं ना कहीं उनका जो स्पीच था वो यूथ को बहुत नेशनल मूवमेंट की तरफ खींच लिया। दो ही वाज टेलिंग स्पिरिचुअल डायलॉग्स में भी काफी दम था। ठीक है, he criticized Indians for having lost touch in the world with the world. He said motion is the sign of life. Motion is the sign of life, that stagnation results in degeneration. आज के टर्म में भी this can come. Stagnation results in degeneration. Ethics question it can come. Essay question it can come. हमने अपने essay बैच में इस टाइप ऑफ चीज बहुत डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा। कोई भी चीज में स्टैग्नेशन अगर आप होते हो तो इट विल लीड टू डीजेनरेशन 100%। कोई भी चीज, यूपीएससी हो नॉन यूपीएससी हो। सो लाइफ में हमेशा मोशन चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, राइट? He was most influenced by his guru's teaching that all living beings are an embodiment of the divine self. Therefore, the best way to serve God was to serve mankind. In this way, he gave a new social purpose to Hinduism. तो वही चीज उनका जो गुरुस का टीचिंग था, परमांस का टीचिंग था। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन सेल्फ। तो भगवान को सर्व करने से पहले अगर मैनकाइंड को सर्व करोगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, आज के डेट में वी डू नॉट डू दिस, जो मैंने एथिक्स क्लास में भी पढ़ाया था। कोई भी अगर हमको लाइक
दे आस्क अस मनी, राइट? हम जब बाहर जाते हैं, जो पुअर पीपल है, वी थिंक कि हाँ ये नहीं है कि वो क्या करेगा. इट इज नॉट आवर ड्यूटी टू वो क्या करेगा. इट इज आवर थिंग टू सर्व एंड गो अहेड. वहां पे सर्व करके कुछ दे के आगे बढ़ने का, राइट? वो क्या करेगा, अगर आपको इतना चिंता है कि वो क्या करेगा, देन यू शुड क्लीन द सोसाइटी फर्स्ट. अगर आपको इतना चिंता है कि आप 10 रुपए नहीं दे सकते, 20 रुपए, 50 रुपए नहीं दे सकते, और आपको इतना चिंता है कि वो उसमें इतना क्या करेगा जाके, सो यू शुड फर्स्ट कम एंड क्लीन दैट कार्टेल. ओके. इस फेमस लिटरेरी वर्क्स, वर्तमान भारत, वेरी फेमस, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में ये आता है, वर्तमान भारत. Lectures from Colombo and Almora is not important. The East and the West is very important. क्योंकि द ईस्ट एंड वेस्ट ऑल्सो राजा रामन रॉय का है, बट ही वाज ईस्ट एंड वेस्ट करके कुछ लिखे नहीं थे. ही वाज इन द सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड. नाउ दिस इज ए लिटरेरी वर्क, ईस्ट एंड द वेस्ट. तो रिमेंबर विवेकानंद का है. ओके. बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पहले पीडीएफ में पढ़ रखा है. रामकृष्ण मिशन 1897 में रामकृष्ण मिशन, वेरी फेमस. रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर हावड़ा में है, वेस्ट बंगाल. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है पहले, हमने करंट अफेयर्स क्लासेस में. रामकृष्ण मिशन 1897 फाउंडेड, विवेकानंद फाउंडेड इट 11 years after the death of his spiritual guru Ramakrishna Paramahansa to carry out the humanitarian and social work. मतलब उनके नाम पे उन्होंने किया 11 साल बाद. To achieve its objective, the mission opened various charitable schools, hospitals, orphanages, libraries in different parts of the country. तो ये चीज होता है. तो रियल गुरु शिष्य जो हम बाद में आज के डेट में जो नहीं है खास करके, दिस इज द थिंग. उन्होंने जो सिखाया था, उन्होंने आगे बढ़ के 11 साल बाद उनके नाम पे एक मिशन कर दिया. ठीक है. सुभाष चंद्र बोस ने उनको बोला, ये मेरे एक एमसीक्यू था टेस्ट सीरीज में मेरा, आप देख सकते हो. द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को बोला था बहुत साल बाद, आफ्टर लॉन्ग इयर्स. If you see that question and see the three wrong options, you will get confused. The spiritual father of modern nationalist movement. Now the point is Subhash Chandra Bose, you will see, so you will go with R.N. Tagore. R.N. Tagore was also a spiritual person. He was also contemporary. ठीक है. So it is Swami Vivekananda. सुभाष चंद्र बोस ने बोला बाय द वे. तो लिंक नहीं है ज्यादा, सुभाष चंद्र बोस का डायरेक्ट लिंक नहीं है विवेकानंद के साथ, बिकॉज डिफरेंट टाइम से, डिफरेंट एरा से आते हैं. बीच में 30-35 साल का गैप है, 20 साल का तो मिनिमम गैप है. ओके. रामकृष्ण मिशन का थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने पहले भी पढ़ रखा था. रामकृष्ण मोनास्टिक ऑर्डर बोलते हैं 1896 बाय स्वामी विवेकानंद. फर्स्ट मठ एस्टेब्लिश्ड एट बारानगर. अनदर मठ इज बेलूर मठ. बेलूर मठ इज वेरी फेमस. दोनों के दोनों हावड़ा पे है. रामकृष्ण मिशन का एक मठ है और इसका बेलूर मठ का एक मठ है. स्वामी विवेकानंद वाज द डिसिपल ऑफ रामकृष्ण मिशन. रामकृष्ण परमहंस, सॉरी, ही वाज द प्रीस्ट एट दक्षिणेश्वर काली टेंपल नियर कलकत्ता. ओके. कंट्रीब्यूशन, इस मिशन का कंट्रीब्यूशन है कि टू हेल्प द पुअर वुमेन फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन, ओवरऑल द एजुकेशन सिस्टम. पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल करेंगे, मतलब चेंज करेंगे अच्छे के लिए. स्ट्रेस्ड द सुप्रीमेसी ऑफ हिंदू रिलीजन एंड कल्चर. Anticipated that Hinduism was based on spiritual values, while the Western culture and civilization was materialistic, and they believed in unity and equality of all religions. कोई एक particular religion को support नहीं किया. Obviously, मतलब उनका जो stress, now here the term is stress. This is stress on Hindu religion, but believed in unity of all religions. Remember, humanism was the soul of his religious, spiritual and social ideas. जो जितना भी हमारा religious ideas है, spiritual है, सबका चीज humanism पे आता है. ह्यूमनिज्म की बात जब आती है तो आर.एन. टैगोर की बात आती है. आर.एन. टैगोर ऑल्सो हैड ह्यूमनिज्म अबव नेशनलिज्म. ठीक है, इनिशियल क्लासेस में हमने पढ़ा था. इकोनॉमिकली ही वाज इन फेवर ऑफ एग्रो बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड स्मॉल स्केल कहीं ना कहीं गांधी जी तो लिंक कर सकते हो यहाँ पे, गांधी जी भी ये करते थे. He was the first to ask the priest to make it their mission to alleviate the sufferings of human beings. Priest को बोले to make it their mission कि जो ह्यूमन बींग सफरिंग कर रहा है उसको कैसे हम खत्म करेंगे. ओके.
नेक्स्ट, We believe that Indian nationalism can be based on four pillars: consciousness and pride of ancient glory. ये सब स्वामी विवेकानंद का ही है. Awakening of the countrymen, development of moral and physical strength, unity based on common spiritual ideas. ये भी हमने पढ़ा था. ये पूरा का पूरा स्वामी विवेकानंद का 4 पिलर पे काम करता है. उनका जो थॉट प्रोसेस था. तो रिमेंबर एग्जैक्टली दिस 4 लाइंस. प्राइड इन योर एंशिएंट ग्लोरी, कंट्री में लोगों को अवेकन करो इंडिपेंडेंस के लिए, मोरल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ भी रखो, मोरल भी. उन्होंने फुटबॉल के बारे में जो एक कोट बोला था, मैंने इनिशियल क्लास में बोला था कि हमारा ऐसे होना चाहिए कि जैसे कि मतलब फुटबॉल खेल, क्योंकि फुटबॉल इज मोर ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट. यूनिटी बेस्ड ऑन कॉमन स्पिरिचुअल आइडियाज. वी वांटेड इंडियन यूथ टू राइज, अवेक एंड वर्क टू एरेडिकेट हंगर एंड इग्नोरेंस अमंग द मासेस. Believed in philosophy, वेदांत के ऊपर बिलीव करते थे. अकॉर्डिंग टू रामकृष्ण, इट वाज द सर्विस टू मैनकाइंड दैट इज सर्विस टू गॉड. और यही चीज रामकृष्ण परमहंस का जो था, यही चीज स्वामी विवेकानंद ने भी अप्लाई किया अपने लाइफ में. 1893 में ही पार्टिसिपेटेड, स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द ऑल इंडिया वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, जो कि चिकागो में हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस. ही रेज्ड द प्रेस्टीज ऑफ इंडियन कल्चर एंड क्वेश्चनड द सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्ट. क्वेश्चन, ही डिड नॉट से अगेंस्ट द सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्ट, ही क्वेश्चन. ठीक है, कि क्यों ये सुपीरियर है वर्ल्ड में. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ दरिद्र नारायण. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू होगा मेरे सीरीज में. द कॉन्सेप्ट ऑफ दरिद्र नारायण, दैट इज दरिद्र नारायण जो वर्ड की पुअर को फीड करना, खाना देना. नाउ द थिंग इज, दरिद्र नारायण वाज मोर पॉपुलराइज्ड, गांधी जी के साथ यूज होता है. अगर आप कोई भी बुक्स देखोगे, बट एक भी बुक पे ये नहीं लिखा है कि दरिद्र नारायण कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी. हमेशा लिखा होगा पॉपुलराइज्ड बाय गांधी जी, या फिर गांधी जी के साथ बहुत एसोसिएटेड था कि गांधी जी भी ये करते थे. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है हैड इट्स ओरिजिन इन द थॉट्स ऑफ विवेकानंद. ठीक है. स्वामी विवेकानंद कमेंटेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन गॉड हु कैन नॉट गिव मी ब्रेड हियर. आई कैन, तो ये भी काफी बहुत ही बड़ी चीज है. आई डू नॉट बिलीव इन गॉड हु कैन नॉट गिव मी ब्रेड हियर. ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद ने ही बोला था, गांधी जी ने नहीं बोला था, रिमेंबर. या फिर अंबेडकर ने भी नहीं बोला था, क्योंकि जब नॉट बिलीविंग इन गॉड की बात आती है तो थोड़ा बहुत अंबेडकर के साथ माइंड चला जाता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, बिकॉज वो भी हिंदुइज्म के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करते थे बिकॉज ऑफ दैट कास्ट सिस्टम. Swami Vivekananda said that with 500 dedicated men, I will take 50 years to transform the country, but with 50 dedicated women, it may take only a few years. Very like famous statement given by Swami Vivekananda. 500 men के साथ 50 years लगेगा, लेकिन 50 dedicated women, the term here is dedicated, it may take only few years to transform, not independence, to transform the country. ठीक है. According to Subhash Chandra Bose, as far as Bengal was concerned, Swami Vivekananda could be regarded as the spiritual father of modern nationalist movement. Modern nationalist, remember, बहुत बाद में बोले. ठीक है. They were not contemporary. बोस अलग है, काफी बाद आए हैं. विवेकानंद का डेथ हो गया था, काफी बाद में बोले, because of his spiritual ideas and all. Vivekananda also published Prabuddha Bharat. Now, this Prabuddha Bharat is a news. Why? Prabuddha Bharat is a news because PM Modi had mentioned in his मन की बात. ठीक है. Now you can expect this question. Now how to expect? Go to my channel, Telegram channel, type Prabuddha Bharat, or go to my test series and check. वहां पे मैंने क्वेश्चन जितना जरूरत है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, उतना इनफ है. I have included Prabuddha Bharat with Vivekananda. I have included Prabuddha Bharat with Gandhi ji also. Prabuddha Bharat जो था पब्लिश करता गांधी जी भी काफी प्रभावित थे. You can check Prabuddha Bharat. Okay, इंग्लिश न्यूज़पेपर है. और एक है उद्बोधन. उद्बोधन इट इज फोर्टनाइटली इन बंगाली. So Prabuddha Bharat you can expect this time because न्यूज में इसलिए. और ये सब न्यूज ज्यादा ओपन नहीं आता है. पीआईबी में है, मन की बात में होता है, वहां से वो सब कंपाइल नहीं होता है जो बाहर के मैगजीन्स में नहीं हो पाता है, राइट. He published a pamphlet, I am a socialist. पैम्पलेट, ठीक है, पैम्पलेट है, न्यूज़पेपर नहीं है, या फिर जस्ट पैम्पलेट है. तो प्रबुद्ध भारत के बारे में यू कैन गो टू माय चैनल एंड चेक, और टेस्ट सीरीज में देख सकते हो. ओके, और एक बार फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं.
राजा राममोहन ने, ये सब हो गया। गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट 1890, पर्सेस ऑफ जीसस 1820, 14 में आत्मीय सभा, 25 में वेदांत कॉलेज, 28 में ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी 1805 में गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट पर्शियन में किए थे तुफत उल मुआहिदीन। तो क्रोनोलॉजी है, पहले गिफ्ट आया था, फिर पर्सेस ऑफ जीसस बाद में आया, उससे पहले आ गया था आत्मीय सभा 1814। वेदांत कॉलेज 1825। हिंदू कॉलेज लिखा नहीं है, हिंदू कॉलेज 1817। ठीक है, 1817 डेविड हेयर के साथ मिलके, विद द सपोर्ट ऑफ डेविड हेयर। ओके, ब्रह्मो समाज में आ जाओ। ब्रह्मो समाज वही 1828। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसको चेंज किया, मॉडर्न आइडियाज को प्रोपागेट किया, लेकिन वो थोड़ा हिंदू के तरफ ज्यादा थे, वेदांत के तरफ ज्यादा थे। फिर केशव चंद्र सेन आए, केशव चंद्र सेन को आचार्य का टैग मिला यहाँ पे। फिर क्योंकि ये केशव चंद्र सेन थोड़ा यूनिवर्सलिज्म के ऊपर ज्यादा थे एज अपोज टू देवेंद्र, फिर उनके बीच में स्प्लिट हुआ। ओके, उनके बीच में स्प्लिट होके साधारण आदि ब्रह्मो समाज हो गया एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है, इट गॉट डिवाइडेड इनटू साधारण ब्रह्मो समाज बिकॉज ऑफ दैट केशव चंद्र कल्ट फॉलोइंग, उसको भगवान का रूप देखने लगे, लेकिन कुछ फॉलोअर ने वो डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड स्टार्टेड साधारण ब्रह्म समाज। ओके, डेरोजियंस हमने कवर कर दिया है अच्छे से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी सेम चीज है। सोम प्रकाश, रिमेंबर सोम प्रकाश, विधवा विवाह, बहु विवाह, दिस टू आर इम्पोर्टेंट। उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी काफी किया है एज ए सेक्रेटरी ऑफ द बेथुने स्कूल। बेथुने स्कूल किसने किया था मुझे बताओ, ऑलरेडी हमने कर रखा है। एंड एक बेथुने स्कूल वाज डन बाय एक लेडी, हिंट है इट इज अ लेडी, चेक करना। रामकृष्ण परमहंस वाज ए पुअर प्रिस्ट, यत्र जीव तत्र शिव, उनके बारे में ये बोला था, इट वाज मेन ऑन रिलीजियस सैल्वेशन रादर देन सोशल सैल्वेशन। स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने काफी अभी पढ़ रखा है। ओके, ठीक है, कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम ये ईस्ट का हो गया, हमारा साउथ का हो गया, बस एक वेस्ट की तरफ चले जाएंगे। महाराष्ट्र हम सबको पता है कौन कौन है, एक इधर उधर करके हमने पढ़ा है, लेकिन एक साथ एक कंपाइल कर देंगे, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ओके फाइन, थैंक यू।